एपिक फैंटेसी और माइथोलॉजी पर आधारित कहानियों में पूरी तरह से डूबने के लिए डेमिगॉड नॉवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। एकदम साफ स्टोरी रिकैप, कैरेक्टर ब्रेकडाउन और रोमांचक ऑडियो नॉवेला एक्सप्लोरेशन पाएं जो आपके पसंदीदा माइथिकल एडवेंचर को जिंदा कर देंगे। सब्सक्राइब बटन दबाएं और कोई भी एपिक कहानी मिस न करें। मॉनसून की भारी बारिश एमजी रोड के एक शानदार बिस्ट्रो के कांच के सामने के हिस्से पर पड़ी, जिससे स्ट्रीट लाइट्स पीले और लाल रंग के धुंधले धब्बों में बदल गईं। संजय सड़क के उस पार पतले शेड के नीचे खड़ा था। उसके हाथ भीगे हुए थे और उसने अपनी जैकेट की जेब में एक छोटा सा मखमली डिब्बा रखा हुआ था। उस बॉक्स के अंदर एक एमरल्ड कट रिंग थी जिसमें उसकी 6 महीने की सेविंग्स और एपेक्स स्टेक में मिला हर लेट नाइट बोनस खर्च हो गया था। वह आज रात प्रिया को प्रपोज करने वाला था। वे 4 साल से साथ थे। 4 साल से वह उसका किराया दे रहा था, उसके डिज़ाइन कोर्स के लिए पैसे दे रहा था और उसके सपनों के बारे में उसकी बातें सुन रहा था। फिर उसने कांच की खिड़की से देखा। प्रिया उसका इंतज़ार नहीं कर रही थी। वह मोमबत्ती की रोशनी में एक कोने वाली टेबल पर बैठी थी और एक कस्टमाइज्ड सूट पहने एक आदमी के साथ हंस रही थी। रोहन मेहरा, उसका हाई स्कूल का एक्स बॉयफ्रेंड जो 3 महीने पहले दुबई से लौटा था और दावा कर रहा था कि वह एक वेंचर कैपिटल फंड चलाता है। संजय ने देखा कि प्रिया टेबल के पार रोहन का हाथ पकड़ कर आई। वह झुकी और कुछ फुसफुसाया जिससे रोहन मुस्कुराया। फिर वह टेबल के ऊपर झुकी और उसे जोर से किस किया, एक ऐसा किस जिसमें ऐसा जोश था जो उसने संजय को 1 साल से ज़्यादा समय से नहीं दिखाया था। संजय का सीना ठंडा पड़ गया। उसकी उंगलियां वेलवेट बॉक्स के चारों ओर तब तक कसती रहीं जब तक कि कब्जे उसकी स्किन में चुभने नहीं लगे। सारे मिस्ड कॉल, अचानक, देर से काम की मीटिंग्स, अर्जेंट फैमिली लोन्स चुकाने के लिए पैसे की रिक्वेस्ट, अब सब साफ था। वह उसका पार्टनर नहीं था, वह उसका सेफ्टी नेट था जब वह रोहन के उसे वापस अपनाने का इंतजार कर रही थी। वह एक कदम आगे बढ़ा और उन दरवाज़ों से अंदर जाकर एक्सप्लेनेशन मांगने का इरादा किया। चीख! हाई बीम की तेज़ रोशनी बारिश को चीर रही थी। एक भारी मालवाहक ट्रक गीले डामर पर तेजी से फिसलते हुए किनारे पर चढ़ गया। संजय को अपना सिर घुमाने का भी समय नहीं मिला था कि स्टील का बम्पर उससे टकरा गया। कांच के टूटने और धातु के टूटने की आवाज़ के बाद एकदम घुटन भरा अंधेरा छा गया। संजय हौंफने लगा और सीधा खड़ा हो गया क्योंकि ठंडी हवा उसके फेफड़ों में भर गई थी। वह बारिश से भीगे कंक्रीट पर नहीं लेटा था, वह एपेक्स स्टेक में अपने मॉड्यूलर वर्क स्टेशन पर बैठा था। कीबोर्ड की मैकेनिकल क्लिक, एयर कंडीशनर की घरघराहट और कॉर्पोरेट बातचीत की धीमी आवाज़ उसे घेरे हुए थी। उसने घबराकर अपना फ़ोन निकाला। 12 जून, ये दुर्घटना से 3 महीने पहले की बात है। उसका दिल उसकी पसलियों से ऐसे टकरा रहा था जैसे कोई फंसा हुआ पक्षी हो। नया जन्म, दूसरा मौका। ट्रक के टकराने का एहसास उसके दिमाग में अभी भी ताज़ा था, लेकिन उसकी सुइयां ठीक थीं और ऑफिस की घड़ी में शाम के 4:30 बज रहे थे। उनकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। प्रिया, हे संजय, क्या तुम शाम तक मेरे अकाउंट में 1,50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो? रोहन ने मुझे आज रात एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टर मिक्सर में बुलाया है और मुझे एक एंट्री पास और ड्रेस खरीदनी है। यह मेरी नेटवर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है। पिछली ज़िंदगी में संजय ने तुरंत अपनी पूरे महीने की सैलरी ट्रांसफ़र कर दी थी और एक दोस्त से उधार लेकर उसे वह दिया था जो वह चाहती थी। संजय ने टेक्स्ट को घूरा। उस पर एक ठंडी, शांत शांति छा गई। उसने बिना जवाब दिए मैसेज डिलीट कर दिया, अपने बैंकिंग ऐप से उसका ओपी हैंडल ब्लॉक कर दिया और अपनी स्क्रीन लॉक कर दी। शाम 5 बजे एग्जीक्यूटिव स्वीट के कांच के दरवाजे खुले। पूरा फ्लोर शांत हो गया। 2 असिस्टेंट के साथ चल रही थी अनन्या सिंघानिया। सिंघानिया एंटरप्राइजेस की सीईओ। ये पेरेंट कंपनी है जिसने हाल ही में एपेक्स स्टेक में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा था। 28 साल की उम्र में वह बहुत तेज़, बहुत डिमांडिंग और आकर्षक थी। उन्होंने शार्प चारकोल ब्लेजर पहना हुआ था। संजय को अपनी पिछली ज़िंदगी से पता था कि अपने शांत स्वभाव के बावजूद अनन्या बहुत ज़्यादा दबाव में थी। उसके गुजर चुके पिता के ट्रस्ट एग्रीमेंट में ये शर्त थी कि 51% वोटिंग का कंट्रोल बनाए रखने के लिए उसे 29 साल की उम्र तक शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो कंट्रोल बोर्ड में उसके भ्रष्ट चाचा के हाथ में चला जाएगा। जैसे ही अनन्या उनकी डेस्क के पास से गुजरी, उनके लीगल वकील ने ज़ोर से फुसफुसाया कि संजय सुन सके, मिस सिंघानिया, बोर्ड चेयरमैन ने अभी पोस्टपोनमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है। अगर आप अगले महीने की बोर्ड मीटिंग तक रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखाती हैं तो मिस्टर बलराज ट्रस्ट ट्रांसफ़र क्लॉज शुरू करेंगे। अनन्या का जबड़ा कस गया, लेकिन उसकी आवाज़ स्थिर थी। मैं अपने अंकल को इस कंपनी को बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे ऐसा कोई सॉल्यूशन ढूंढो जिसमें किसी दूसरे कॉर्पोरेट परिवार को पावर न देनी पड़े। संजय के दिमाग में एक हिम्मत वाला प्लान आया। वह खड़ा हुआ, अपने हाल के प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर वाला एक शानदार लेदर फोल्डर उठाया और सिक्योरिटी के दखल देने से पहले सीधे एग्जीक्यूटिव कॉर्नर ऑफिस की ओर चला गया। मिस सिंघानिया, संजय ने उनके दरवाजे में कदम रखते हुए साफ साफ कहा, मुझे 10 मिनट दीजिए। मेरे पास आपके बोर्ड संकट का समाधान है और एक डील जिसमें आपको 0 इक्विटी खर्च करनी होगी। अनन्या रुक गई। उसकी तेज़ भूरी आंखें सोच समझकर उसे घूरने लगीं।
तुम कौन हो और मैं सिक्योरिटी क्यों न बुलाऊं? संजय शर्मा, सीनियर सिस्टम आर्किटेक्ट, उसने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। और वह आदमी जो तुम्हें जीरो लायबिलिटी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है। अगर आप ये स्टोरी किसी और नकली या दूसरे चैनल पर देख रहे हैं तो असली चैनल को सपोर्ट करने के लिए टेलीग्राम पर जाएं और वहां डेमिगॉड नॉवेल चैनल को सर्च करके फॉलो करें। अनन्या सिंघानिया ने संजय को बैठने का इशारा नहीं किया। वह अपनी महोगनी डेस्क के किनारे पर झुक गई, अपनी बाहें क्रॉस करके। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे एक ज़रूरी कोड डिप्लॉयमेंट में एक अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल की तरह नाप रही थी। एक जीरो लायबिलिटी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, अनन्या ने दोहराया। उसकी आवाज़ में हल्का सा शक था। आप एक सीनियर सिस्टम आर्किटेक्ट हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट सोसाइट जैसी लगती हैं, मिस्टर शर्मा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको अभी बात न मानने के लिए नौकरी से नहीं निकाल दूंगी? क्योंकि तुम्हारे अंकल बलराज सिंघानिया ने पहले से ही 6 बोर्ड मेंबर को अपने कैंप में कर रखा है, संजय ने शांति से कहा, अपनी पिछली जिंदगी की याद की हुई सही टाइमलाइन पर भरोसा करते हुए। वह फैमिली ट्रस्ट क्लॉज का इस्तेमाल एक हथौड़े की तरह कर रहे हैं। अगर तुम किसी दूसरे बड़े इंडस्ट्रियल परिवार की बराबर की लड़की से शादी करते हो तो उनकी तरफ से बोर्डरूम टेकओवर का खतरा रहता है। अगर तुम सिंगल रहते हो तो बलराज अगले महीने डिफ़ॉल्ट रूप से सीईओ की सीट ले लेंगे। अनन्या का संयम टूटा नहीं, लेकिन उसकी आंखें पतली हो गईं। बोर्ड की वह खास गिनती गोपनीय थी। सिर्फ उसकी अंदरूनी लीगल काउंसिल को पता था कि बलराज को 6 वोट मिले थे। चलो, उसने धीरे से कहा, ट्रस्ट डीड को पूरा करने के लिए आपको कागज़ पर एक जीवनसाथी चाहिए, कोई ऐसा जिसका आपके बोर्ड से कोई पॉलिटिकल रिश्ता न हो, आपकी इक्विटी में कोई दिलचस्पी न हो और कोई ऐसा लेवरेज्ड बैकग्राउंड न हो जिसका बलराज फ़ायदा उठा सके। संजय ने आगे बढ़ते हुए और उसकी डेस्क के किनारे एक साफ यूएसबी ड्राइव रखते हुए कहा, वह मैं हूँ। बदले में मुझे 1 साल का फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, टेक्निकल ऑपरेशंस विंग में वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल और लेगेसी ऑडिट सॉफ्टवेयर पर पूरी आज़ादी चाहिए। अनन्या ने ड्राइव को देखा, फिर संजय की तरफ देखा। और तुम्हें इससे एक टेम्पररी टाइटल के अलावा क्या मिलता है? यह उन लोगों को ख़त्म करने के लिए सबसे आगे की सीट है जो सोचते हैं कि वे मुझ पर हावी हो सकते हैं, संजय ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ सख्त और ठंडी हो गई। कोई रोमांटिक क्लेम नहीं, कोई फाइनेंशियल एलिमनी क्लॉज नहीं और एक प्री साइन किया हुआ बिना बताए डिवोर्स एग्रीमेंट जो आज से ठीक 365 दिन बाद का हो। 30 सेकंड तक एग्जीक्यूटिव ऑफिस में सिर्फ एयर कंडीशनिंग की हल्की आवाज़ आ रही थी। अनन्या ने उसके चेहरे को देखा, झिझक, लालच या धोखे की तलाश में। उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक ठंडी, डरावनी साफ आवाज़। मेरी लीगल टीम शर्तें ड्राफ्ट कर रही है, आप आधी रात तक साइन कर दीजिए, अनन्या ने साफ आवाज़ में कहा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन से पहले इसकी एक भी बात प्रेस या बलराज के ग्रुप को लीक की तो मैं पक्का कर दूंगी कि आप इस देश में दोबारा कभी काम न करें। ठीक है, संजय ने कहा। रात 8 बजे तक संजय सेक्टर 43 में अपने साधारण से अपार्टमेंट में बैठा था। कॉफ़ी टेबल पर रखा उसका फ़ोन 2 घंटे से लगातार वाइब्रेट कर रहा था। प्रिया की 14 मिस्ड कॉल्स, 6 टेक्स्ट मैसेज। उसने फ़ोन उठाया, उसे अनलॉक किया और मैसेजिंग ट्रेड खोला। प्रिया, संजय, तुम क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं अभी रोहन के साथ मॉल में हूँ। प्रिया, मैंने जो ड्रेस चुनी है उसकी कीमत 45,000 रुपये है। मुझे अभी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कैशियर इंतज़ार कर रहा है। प्रिया, क्या तुम पागल हो गए हो? फ़ोन उठाओ। पिछली ज़िंदगी में संजय घबरा जाता, बहुत माफ़ी मांगता और उसे गुस्सा न करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा इस्तेमाल कर लेता। अब जब 15वीं बार फ़ोन बजा तो वह बस फ़ोन उठाता और आंसर दबा देता। क्या तुम पागल हो, संजय? प्रिया की गुस्से वाली आवाज़ स्पीकर से गूंजी। मैं 1 घंटे से यहाँ बिलिंग काउंटर पर खड़ी हूँ। रोहन बाहर अपनी कार में इंतज़ार कर रहा है और तुम मेरे कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो। अभी पैसे ट्रांसफ़र करो। नहीं, संजय ने धीरे से कहा। लाइन पर अचानक एक विराम आया, उसके बाद एक तेज़ अविश्वास भरी हंसी आई। आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा नहीं प्रिया, मैं तुम्हारी ड्रेस के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ और मैं रोहन के साथ तुम्हारी शाम के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ। संजय, मेरे साथ ये बचकाने खेल मत खेलो। उसकी आवाज़ जहरीली हो गई। रोहन हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्शन बनाने में मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें मेरे करियर को सपोर्ट करना चाहिए, न कि इसलिए जेलस होना चाहिए क्योंकि मैं एक सफल आदमी के आसपास हूँ। अगर रोहन इतना सफल है, संजय ने सोफे पर पीछे झुकते हुए सहजता से जवाब दिया, तो उसके वेंचर फंड से अपनी ड्रेस ढकवा लो। आप मुझे दोबारा फ़ोन मत करना प्रिया, और मेरे अपार्टमेंट में मत आना। हमारा काम हो गया। तुम 45,000 रुपये के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो। वह चिल्लाए, तुम मुझसे कल सुबह तक वापस आने की भीख मांगोगे। मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं है। संजय ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। उसने तुरंत अपनी बची हुई लिक्विड सेविंग्स को एक सिक्योर हाई यील्ड फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर दिया, अपने अपार्टमेंट के दरवाजे का लॉक कोड बदल दिया और प्रिया का नंबर हर प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया। 10 मिनट बाद एक शानदार काली मर्सिडीज़ मेबैक उनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर आकर रुकी।
उनके फ़ोन पर एक अनजान एन्क्रिप्टेड नंबर से मैसेज आया, अनन्या, मेरा ड्राइवर नीचे है। रजिस्ट्रार के ऑफिस में लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, चलो इसे ख़त्म करते हैं। संजय ने अपना सूट जैकेट उठाया, दरवाज़ा बंद किया और रात में बाहर निकल गया। उसकी पुरानी जिंदगी ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी थी। अध्याय 3, स्याही और हाथीदांत। सेक्टर 29 में स्पेशल मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस अपने ऑफिशियल वर्किंग आवर्स के बाद भी काफ़ी देर तक खुला रहा। पीछे के एंट्रेंस के पास खड़ी एक शानदार काली मेबैकी इस बात का इशारा थी कि यह कोई आम देर रात की ब्यूरोक्रेटिक फाइलिंग नहीं थी। हल्की रोशनी वाले ऑफिस के अंदर सिंघानिया एंटरप्राइजेस की प्राइमरी लीगल फर्म के 3 सीनियर पार्टनर एक लाइन में खड़े थे। उनके हाथ में मोटे लेदर बाउंड फोल्डर थे। अनन्या एक भारी ओक टेबल पर बैठी थी, उसके काले बाल पीछे की ओर एक शानदार लोशिग्नन में बंधे थे। वह शादी करने वाली औरत जैसी नहीं लग रही थी, वह एक मैनेजिंग डायरेक्टर जैसी लग रही थी जो कई करोड़ के एक्विजिशन को फाइनल करने की तैयारी कर रही हो। जैसे ही संजय अपनी हथकड़ी ठीक करते हुए अंदर आया, उसकी आंखें उसे ठंडेपन से देख रही थीं। मिस्टर शर्मा, अनन्या ने अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रीनप्शियल एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर कोवेनेंट्स और पोस्ट डेटेड डिवोर्स डीड तैयार हैं। मेरी लीगल टीम ने असेट्स का पूरी तरह से लीगल सेपरेशन पक्का करने के लिए सब कुछ चेक कर लिया है। आपको टेक्निकल ऑपरेशंस विंग में वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, ऑडिट सॉफ्टवेयर की सीधी देखरेख और एक फिक्स्ड मंथली रिटेनर मिलेगा। आपको 0 इक्विटी, फैमिली असेट्स पर 0 क्लेम और मेरी जिंदगी में 0 पर्सनल दखल मिलेगा। संजय ने लकड़ी की कुर्सी खींची और बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गया। उसने डेस्क पर रखा भारी फाउंटेन पेन उठाया और सीधे कॉन्ट्रैक्ट के सिग्नेचर पेज पर पलटा और प्रैक्टिस की हुई आसानी से क्लॉज को ऊपर नीचे किया। संजय ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, सेक्शन 4 पैराग्राफ 2 के तहत एक सब क्लॉज जोड़ें। मुख्य वकील ने हैरानी से पलकें झपकाईं। मिस्टर शर्मा, ये शर्तें ध्यान से बनाई गई थीं और यह भी कि मेरा टेक्निकल डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओवरसाइट कमेटी से पूरी तरह आज़ादी से काम करता है। संजय ने सीधे अनन्या की तरफ देखते हुए धीरे से बीच में टोका। तुम्हारे अंकल बलराज उस कमेटी में 3 सीटें रखते हैं। अगर मैं तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बैकडोर और पुराने बग्स को ठीक कर दूंगा इससे पहले कि वह उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसके चमचे मेरे डेली लॉग्स को मंजूरी दें। अनन्या की नज़रें तेज़ हो गईं। उसकी ठुड्डी का हल्का सा, लगभग न दिखने वाला झुकाव उसकी मंजूरी का इशारा था। एडेंडम का ड्राफ्ट तैयार करो, उसने वकील को कहा। इसे हाथ से मास्टर कॉपी में लिखो और उस पर अपने नाम के पहले अक्षर लिखो। 5 मिनट बाद रजिस्ट्रार ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऑफिशियल मैरिज सर्टिफिकेट पर मुहर लगा दी। कोई फूल नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई कस्में नहीं ली गईं, बस गहरी काली स्याही से 2 साफ सिग्नेचर हुए। बधाई हो मिस्टर और मिसेस सिंघानिया, रजिस्ट्रार ने कहा। कमरे में छाई गहरी खामोशी से वे पूरी तरह कंफ्यूज्ड लग रहे थे। मैं मिस सिंघानिया हूँ, अनन्या ने रूखेपन से सही किया और खड़ी होकर अपने ब्लेजर के बटन लगाए। वह संजय की तरफ मुड़ी। कल सुबह 7 बजे एक कार तुम्हें ले जाएगी। टेक्निकल ऑपरेशंस के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर तुम्हारी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट सुबह 9 बजे पूरे बोर्ड को अनाउंस की जाएगी। लड़ाई के लिए तैयार रहना। बलराज ये चुपचाप नहीं मानेगा, उसे खड़े रहने दो, संजय ने अपनी कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया। इससे वह आसान टारगेट बन जाएगा। अगली सुबह के 8:15 बजे एपेक्स टेक का ग्लास एट्रियम अजीब हलचल से गुलजार था। प्रिया कॉर्पोरेट लिफ्ट के पास एक शार्प क्रीम ब्लेजर में खड़ी थी, जिसे उसने एक रात पहले क्रेडिट पर खरीदा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। संजय के फ़ोन काटने के बाद उसने पूरी रात खुद को यह यकीन दिलाने में बिताई कि वह बस एक ड्रामेटिक, इनसिक्योर ब्रेकडाउन से गुजर रहा था। वह मुझे देखते ही फोल्ड कर देगा, उसने सोचा, अपना डिज़ाइनर हैंडबैग कसकर पकड़े हुए। वह हमेशा फोल्ड करता है। उनके बगल में रोहन मेहरा खड़े थे, जिन्होंने टेलर मेड नेवी सूट पहना हुआ था और आराम से अपनी लग्जरी कार की चाबियां अपनी इंडेक्स फिंगर पर घुमा रहे थे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हम मिड लेवल मैनेजर का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, प्रिया, रोहन ने मुस्कुराते हुए अपनी गोल्ड वॉच देखते हुए कहा। मेरी वीसी फर्म आज दोपहर 5 करोड़ का सीड राउंड क्लोज कर रही है। मेरे पास ये देखने का टाइम नहीं है कि तुम अपने छोटे बॉयफ्रेंड को कैसे डिसिप्लिन में रखती हो। रोहन, उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए, प्रिया ने दांत पीसते हुए कहा। ओपी ट्रांसफ़र रिजेक्ट होने से उसका घमंड अभी भी चूर था। उसे लगता है कि क्योंकि वह मेरा किराया देता है, इसलिए वह मुझसे बात कर सकता है। मैं उससे कॉर्पोरेट पार्टनर पोर्टल के लिए अपने क्रेडेंशियल्स देने के लिए कहूँगी ताकि आपके फंड को टेक पिच का जल्दी एक्सेस मिल सके। ठीक है, 5 मिनट, रोहन हंसा। फिर मैं तुम्हें ब्रंच पर ले जा रहा हूँ। सुबह 8:30 बजे लॉबी में हलचल मच गई। भारी कांच के सामने के दरवाजे खुले और 2 सिक्योरिटी गार्ड तुरंत चौकन्ने हो गए और मेन हॉल से रास्ता साफ कर दिया। एक साफ यूनिफॉर्म में एक शॉफर सबसे पहले अंदर आया और उसने एक लंबे, कमांडिंग आदमी के लिए दरवाज़ा खुला रखा, जो एक खास चारकोल ग्रे डबल ब्रेस्टेड सूट पहने हुए था।
प्रिया की सांस गले में अटक गई। ये संजय था, लेकिन वह उस थके हुए, ज़्यादा काम करने वाले इंजीनियर जैसा नहीं लग रहा था जो लैपटॉप पर झुककर ठंडा टेकअवे खाता था। उसके बाल बहुत अच्छे से स्टाइल किए हुए थे, उसका पोस्चर शानदार था और उसका एक्सप्रेशन पॉलिश किए हुए शीशे जैसा तेज था। संजय, प्रिया ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, उसकी आवाज़ में कन्फ्यूज़न और अचानक गुस्सा था। तुमने क्या पहना है? तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? संजय ने अपने कदम भी धीमे नहीं किए। वह सीधे उसके पास से ऐसे निकल गया जैसे वह कोई भूत हो। उसकी नज़रें पूरी तरह से आगे एग्जीक्यूटिव लिफ्ट बैंक पर टिकी थीं। अरे, क्या तुम बहरे हो? रोहन चिल्लाया, सीधे संजय के रास्ते में आकर लिफ्ट के दरवाजे रोक दिए। रोहन ने संजय की छाती की ओर हाथ बढ़ाया। वह तुमसे बात कर रही है यार, अचानक इतना घमंडी रवैया क्यों है? संजय रोहन के बढ़े हुए हाथ से ठीक 3 इंच दूर रुक गया। उसने रोहन के हाथ को नीचे देखा, फिर अपनी आंखें ऊपर उठाईं और वेंचर कैपिटलिस्ट को ठंडी, बिना किसी कोशिश के नफरत भरी नज़र से देखा। इससे पहले कि रोहन कुछ कर पाता, 2 लंबे चौड़े कॉर्पोरेट सिक्योरिटी वाले उनके बीच आ गए। रोहन का कंधा पकड़कर उसे पूरे 3 कदम पीछे धकेल दिया। सर, तुरंत पीछे हट जाए, लीड सिक्योरिटी ऑफिसर ने सख्ती से आदेश दिया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? रोहन ने अपने लेपल्स ठीक करते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया क्योंकि कई जूनियर इंजीनियर देखने लगे। मैं रोहन मेहरा हूँ। मैं मेहरा वेंचर्स में मैनेजिंग पार्टनर हूँ और मैं टेक्निकल ऑपरेशंस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, संजय ने कहा। उसकी आवाज़ शांत लॉबी में साफ सुनाई दे रही थी, बिल्कुल शांत और बिना किसी इमोशन के। उसने प्रिया की तरफ एक नज़र डाली, जिसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। और आज सुबह 8 बजे से, संजय ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा, ये दोनों लोग प्राइवेट कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी पर बिना बैज वाले विजिटर हैं। इन्हें फ्लो से हटाओ। लिफ्ट के दरवाजे खुले। संजय अंदर गया, मुड़ा और देखा कि सिक्योरिटी वाले चुप, प्रिया और गुस्से में रोहन को घेरे हुए हैं। जैसे ही कांच के दरवाजे बंद हुए, संजय ने प्रिया की बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से देखा और धीरे धीरे एक छोटी सी बेरहम मुस्कान अपने होठों पर आने दी। सिंघानिया टावर्स के टॉप फ्लोर तक जाने वाली 30 सेकंड की लिफ्ट हाई स्पीड स्टील और ग्लास की एक शांत वैक्यूम जैसी थी। जैसे ही एग्जीक्यूटिव पेंट हाउस फ्लोर के दरवाजे खुले, माहौल तुरंत शांत, लग्जरी से प्रेशर कुकर जैसा हो गया। बड़ा बोर्डरूम, जो फर्श से छत तक कांच से घिरा था और जहां से शहर का दूर तक फैला स्काईलाइन दिखता था, पहले से ही भरा हुआ था। पॉलिश की हुई शीशम की टेबल के सिरहाने बलराज सिंघानिया बैठे थे। 50 साल के आसपास, पीछे की ओर खींचे हुए सफ़ेद बालों और उंगली में एक भारी सोने की अंगूठी के साथ, बलराज ऐसे शांत घमंडी आदमी की तरह लग रहे थे जो मानता था कि वह पहले ही जीत चुका है। उनके चारों ओर 6 सीनियर बोर्ड मेंबर थे जो धीमी, घमंडी आवाज़ में बात कर रहे थे। जब संजय, अनन्या के पर्सनल लीगल सेक्रेटरी के साथ अंदर आए, तो कमरे में हर किसी की नज़र उन पर टिक गई। बलराज खड़े नहीं हुए, वह बस अपनी लेदर की एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर पीछे झुक गए। उनके होठों पर एक छोटी सी नर्म मुस्कान थी। आह, टेक्निकल ऑपरेशन से नए प्रोजेक्ट मैनेजर, तुम गलत कमरे में हो नौजवान। आज इक्विटी होल्डर्स और डायरेक्ट डायरेक्टर्स के लिए एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है। वह बिल्कुल सही कमरे में है अंकल, संजय के पीछे से एक तीखी, साफ आवाज़ आई। अनन्या अंदर आई, संजय को पीछे छोड़ते हुए पूरे अधिकार के साथ। उसने आइवरी रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी मौजूदगी से एकदम शांति छा गई। वह टेबल के बीच में अपनी रोज की सीट पर नहीं गई, बल्कि वह सीधे हेडबोर्ड की तरफ चली गई और संजय को सीधे अपने दाहिने हाथ की तरफ खड़े होने का इशारा किया। बलराज का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। अनन्या, टाइम बर्बाद मत करो। बोर्ड इसलिए बैठा है क्योंकि तुम्हारे पिता के ट्रस्ट क्लॉज पर 60 दिन का ग्रेस पीरियड आज दोपहर खत्म हो रहा है। क्योंकि तुम अपनी मैरिटल स्टेटस के बारे में फैमिली गवर्नेंस मैंडेट का पालन करने में फेल रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी वोटिंग प्रॉक्सी कैंसिल करने और सीईओ चेयर को रीअसाइन करने के लिए मोशन ला रहा हूं। बोर्ड के 6 सदस्य सीधे बैठ गए और अपने सामने रखे रिजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने की तैयारी करने लगे। अनन्या ने धीरे से कहा, अगर मैं आपकी जगह होती तो इन पर साइन नहीं करती। उसने अपना पतला लेदर पोर्टफोलियो खोला और उसमें से 2 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स निकाले। उन्हें टेबल के बीच में तब तक खिसकाया जब तक वे बलराज के ठीक सामने नहीं आ गए। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कल देर रात सर्टिफाइड हुआ, अनन्या ने बताया। उसकी आवाज़ कांच की दीवारों से साफ गूंज रही थी। और मेरे पति पत्नी के टेक्निकल ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट का बोर्ड नोटिफिकेशन। बलराज ने सबसे ऊपर वाला डॉक्यूमेंट छीन लिया। उसकी नज़र सरकारी मुहरों पर दौड़ गई। जैसे ही उसकी नज़र संजय के नाम पर पड़ी, उसका चेहरा गहरा, खतरनाक लाल हो गया। संजय शर्मा, बलराज ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज़ में कॉर्पोरेट चमक नहीं थी और उसने संजय को घूरा। तुमने एक एम्प्लॉय से शादी की, एक ऐसी लड़की से जिसका कोई खानदान नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं और कोई फैमिली सपोर्ट नहीं। ये तो एकदम मजाक है। ट्रस्ट बोर्ड इस फ्रॉड अरेंजमेंट को चैलेंज करेगा। किस आधार पर इसका विरोध करें मिस्टर सिंघानिया?
संजय ने पहली बार कहा। उसकी आवाज़ हैरानी की बात है कि शांत, गहरी और बेचैन करने वाली स्थिर थी। उसने अपने दोनों हाथ शीशम की लकड़ी की मेज पर सीधे रखे और थोड़ा झुक गया। संजय ने कहा, सिंघानिया फैमिली ट्रस्ट के सेक्शन 12 क्लॉज बी में साफ साफ लिखा है कि चुने हुए वारिस को अपने 29वें जन्मदिन से पहले कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड शादी करनी होगी। ये जीवन साथी की सामाजिक हैसियत, खानदान या नेटवर्क पर कोई रोक नहीं लगाता है और उस कानूनी पचड़े को समझाते हुए जिसका फायदा उठाने की कोशिश बलराज ने महीनों तक की थी। रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है और स्टेट रजिस्ट्रार ने इस पर मुहर लगा दी है। अनन्या के पास 51% डायरेक्ट वोटिंग राइट्स हैं। मामला कानूनी तौर पर बंद हो चुका है। बलराज के हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उसने कागज पटक दिए। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ शब्दों का खेल खेल सकते हो, बच्चे? तुम एक बाहरी आदमी हो जो एक दलदल में खड़ा है जिसे तुम समझते नहीं हो। मैं दलदल को अच्छी तरह समझता हूँ, संजय ने जवाब दिया और टेबल के चारों ओर घूमकर मेन डिजिटल डिस्प्ले कंसोल की तरफ बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक चिकना स्लेट ग्रे टोकन निकाला और उसे पोडियम टर्मिनल में लगा दिया। बलराज के पीछे की बड़ी लेड दीवार टिमटिमाने लगी और फाइनेंशियल रिपोर्ट की जगह रियल टाइम सर्वर लॉग और फ्लैग किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक घना मैट्रिक्स आ गया। 6 सहयोगी बोर्ड सदस्य अचानक परेशान दिखे। संजय ने लेजर में हाईलाइट की गई लाल लाइन की ओर इशारा करते हुए कहा, जब आप पिछले 3 महीने बोर्ड रूम में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय दुबई में एक ऑफशोर अकाउंट से काम करने वाला कोई व्यक्ति हमारे पुराने ERP सॉफ्टवेयर में बैकडोर का इस्तेमाल करके हमारे सप्लाई चेन रिजर्व से माइक्रो ट्रांजैक्शन निकाल रहा था। 60 दिनों में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले जा चुके हैं। बलराज का जबड़ा कस गया। उसकी आंखों में असली घबराहट की एक झलक आई, फिर उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। यह क्या बकवास है? सिस्टम में गड़बड़ी है? कोई गड़बड़ नहीं। यह आपके पुराने डायरेक्टर का बनाया हुआ एक जानबूझकर बनाया गया बैकडोर है, जिन्होंने पिछले हफ्ते रोहन मेहरा के वेंचर फंड में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया था। संजय ने आराम से बीच में टोकते हुए बोर्ड की तरफ मुड़कर कहा, टेक ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव VP के तौर पर मेरा पहला काम सभी डिजिटल एक्सेस कीज को पूरी तरह से बंद करना और तुरंत एक फोरेंसिक ऑडिट करवाना है। संजय ने सीधे बलराज की गुस्से भरी आंखों में देखा और एक विनम्र, तीखी मुस्कान दी। मैं आपको और आपकी कमेटी को सलाह देता हूं कि आप अपना शेड्यूल क्लियर कर लें, जेंटलमैन। आज दोपहर बहुत लंबी होने वाली है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड रूम में माहौल पूरी तरह से सुन्न हो गया। बलराज सिंघानिया का चेहरा बदसूरत, धब्बेदार लाल हो गया। उनका हाथ महोगनी डेस्क पर जमा रहा, रद्द किए गए प्रॉक्सी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मंडराता रहा जो अब बेकार हो गए थे। उनके बगल में बोर्ड के 2 साथी सदस्य, वे लोग जिन्होंने फायदेमंद रीजनल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के बदले में उनके चुपचाप किए गए तख्तापलट का समर्थन किया था, अचानक अपनी महंगी सिल्क टाई को बहुत टाइट पाया। फोरेंसिक ऑडिट, बलराज जोर से बोला। उसकी आवाज़ मजबूत कांच की दीवार से टकराकर गूंज रही थी और वह जोर से, मजाकिया अंदाज में हंस रहा था। अनन्या, क्या तुम्हारा नया पति सिंघानिया एंटरप्राइजेज में इसी तरह का घटिया ड्रामा करता है? वह 15 मिनट से इस ऑफिस में है और वह पहले ही बोर्ड पर बेतुके क्रिमिनल इल्ज़ाम लगा रहा है। ये आरोप नहीं है, मिस्टर सिंघानिया, संजय ने शांति से कहा और टर्मिनल पोडियम पर एक बटन दबाया। मेन लेड डिस्प्ले एन्क्रिप्टेड नेटवर्क लॉग के एक खास क्लस्टर पर जूम हो गया। हर मंगलवार सुबह 2 बजे एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट हमारे सेकेंडरी फायरवॉल को बाईपास कर देती थी, जिसका इस्तेमाल एक एडमिनिस्ट्रेटर की के जरिए होता था जो सीधे आपके प्राइवेट ऑफिस स्यूट को असाइन की गई हो, संजय ने बताया। उनकी आवाज़ में कोई इमोशन नहीं था, जैसे कोई जल्लाद कोई फैक्ट्स वाला लेजर पढ़ रहा हो। फंड्स मॉरिशस में 3 शेल एंटिटीज के जरिए भेजे गए, इससे पहले कि वे मेहरा कैपिटल के कॉर्पोरेट अकाउंट में पहुंचे। ये वेंचर फंड रोहन मेहरा मैनेज करते हैं। स्क्रीन को देखते हुए अनन्या की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसने अपनी ठंडी गहरी नज़र अपने अंकल की तरफ घुमाई। 18 करोड़ रुपए, अंकल बलराज, आपकी पर्सनल की का इस्तेमाल करके एक अनअप्रूव्ड थर्ड पार्टी फंड में रूट किया गया। यह एक सेटअप है। बलराज इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि उसकी भारी लेदर की कुर्सी कार्पेट पर फिसल गई। उसने कांपती हुई उंगली संजय की तरफ उठाई। वह एक मिड लेवल टेक्नीशियन है जिसने मुझे फंसाने के लिए कुछ कोड में बदलाव किया है। अनन्या, तुम एक बड़ी सोच वाली गोल्ड डिगर को अपनी सीट बचाने के लिए इस परिवार को जहर देने दे रही हो। अगर यह एक फ्रेम अप है, संजय ने पोडियम से हटकर अनन्या के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जवाब दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं ये रॉ सर्वर लॉग और IP रूटिंग रसीदें आज दोपहर 2 बजे सीधे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साइबर क्राइम सेल को दे दूं। सेंट्रल ऑडिटर्स को सिग्नेचर की वेरीफाई करने दें। कमरे में घुटन भरी खामोशी छा गई। बलराज के दाईं ओर बैठे बोर्ड मेंबर्स ने घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखा। उनमें से एक, वर्मा नाम का एक भारी भरकम डायरेक्टर, झुककर बलराज के कान में तेजी से फुसफुसाया। बलराज का जबड़ा कई सेकंड तक चुपचाप चलता रहा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि दरवाज़ा खुलने से पहले ही जाल फंस चुका है।
अगर सेंट्रल रेगुलेटर्स दखल देते तो न सिर्फ सीईओ की कुर्सी के लिए उसकी बोली खत्म हो जाती, बल्कि 48 घंटों के अंदर उसके पर्सनल एसेट्स भी फ्रीज हो जाते। बलराज ने धीरे से अपनी कुर्सी पीछे खींची और बैठ गए। उनका पोस्चर अकड़ गया क्योंकि वह थोड़ी इज्जत वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... इंटरनल टेक्निकल मिसकॉन्फ़िगरेशन में फेडरल एजेंसियों को शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंटरनल रिव्यू कर सकते हैं। एक रिव्यू होगा, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज़ हीरे जैसी सख्त थी जब वह टेबल पर सबसे आगे बैठी। सिर्फ टेक्निकल ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इसे लीड करेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स के पास मौजूद सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस कीज तुरंत वापस ले ली जाती हैं। जेंटलमैन, यह मीटिंग पोस्टपोन की जाती है। किसी भी डायरेक्टर ने बहस नहीं की। उन्होंने अपने लेदर के फोल्डर समेटे और चुपचाप कमरे से ऐसे निकल गए जैसे कोई फैसला आने के बाद कोर्टरूम से निकल रहा हो। बलराज सबसे आखिर में निकला। जैसे ही वह संजय के पास से गुजरा, वह रुक गया। उसकी लाल आंखें नफरत से जल रही थीं। तुम्हें लगता है कि तुम चालाक हो, बच्चे, बलराज ने धीरे से कहा। तुमने खुद को एक ऐसी लड़ाई में घसीट लिया है जिसमें बचने के लिए तुम तैयार नहीं हो। मिस्टर सिंघानिया, मैं एक हिट एंड रन में बच गया, संजय ने कहा, थोड़ा झुककर ताकि सिर्फ बलराज सुन सके। बोर्डरूम में लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क है। बलराज की आंखों में अचानक बेचैनी भरी उलझन दिखी। फिर वह अपनी एड़ी घुमाकर भारी कांच का दरवाज़ा पीछे पटकते हुए बाहर चला गया। जब भारी दरवाजे बंद हुए तो बड़े बोर्डरूम में एकदम शांति छा गई। अनन्या कुछ देर तक हिली नहीं। वह लेड डिस्प्ले पर चमकते लाल रंग के फिगर को देखती रही। स्क्रीन पर उसका शार्प प्रोफाइल दिख रहा था। फिर वह अपनी कुर्सी पर गई, बैठ गई और अपने ब्लेजर के बटन खोले और धीरे धीरे धीमी सांस छोड़ी। संजय, तुम्हें ये रूटीन रसीदें कहाँ से मिली? उसने गहरी, हिसाब किताब वाली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी इंटरनल सिक्योरिटी टीम ने ERP सिस्टम में लीक ढूंढने में 3 महीने लगाए और कुछ नहीं मिला। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी टीम आपके अंकल के चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट कर रही थी, संजय ने जवाब दिया। टेबल पर जाकर टर्मिनल सेशन बंद कर दिया। मुझे पता था कि कहाँ देखना है क्योंकि मैंने 2 साल पहले उस खास आर्किटेक्चर को फिर से बनाया था जब मैं सिर्फ एक जूनियर डेवलपर था। मुझे पता था कि बैकडोर कहाँ छिपे थे। सच तो यह है कि संजय को पता था क्योंकि पिछली जिंदगी में बलराज ने उन्हीं चुराए हुए 18 करोड़ रुपए से रोहन मेहरा की वेंचर कैपिटल फर्म को फंड किया था। वही फर्म जिसका इस्तेमाल रोहन ने प्रिया के सामने अपनी दौलत दिखाने के लिए किया था, जबकि संजय ने प्रिया को झूठ बोलने के लिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए थे। अनन्या ने संजय को काफी देर तक देखा। उसकी आंखों का शक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वह इसके लिए बहुत तेज थी, लेकिन अब वह गहरे, बेमन से सम्मान में बदल गया था। तुमने उन्हें बहुत बढ़िया खेला, अनन्या ने धीरे से माना। उसने अपने पोर्टफोलियो में हाथ डाला और स्लीक मैट ब्लैक टाइटेनियम से बना एक कीकार्ड और पीतल की चाबियों का एक भारी सेट निकाला। उसने उन्हें टेबल पर उसकी तरफ सरका दिया। पेंट हाउस विंग के लिए तुम्हारा सिक्योरिटी क्लियरेंस कार्ड और गोल्फ कोर्स रोड में सिंघानिया एस्टेट की चाबियां। संजय ने कार्ड उठाया और उसे अपनी उंगलियों के बीच उलट पुलट कर देखा। एस्टेट, संजय, अब हमारी कानूनी शादी हो गई है, अनन्या ने खड़े होकर अपना सूट ठीक करते हुए कहा। बलराज के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हम दोनों पर 24/7 नज़र रखेंगे ताकि यह साबित हो सके कि हमारी शादी एक दिखावा है ताकि ट्रस्ट डीड रद्द हो सके। आज रात से तुम मेरे घर के वेस्ट विंग में आ जाओ। हम पूरी तरह से पब्लिक अलाइनमेंट बनाए रखेंगे। और निजी सीमाएं? संजय ने पूछा। वेस्ट विंग पूरी तरह से आपका है। प्राइवेट एंट्रेंस, प्राइवेट स्टडी, जीरो ओवरलैप, अनन्या ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ फिर से प्रोफेशनल, ठंडी हो गई। हम बिजनेस पार्टनर हैं जो एक किले को संभाले हुए हैं और कुछ नहीं। मुझे ठीक लगेगा, संजय ने काला टाइटेनियम कार्ड अपनी जेब में डालते हुए कहा। शाम 6 बजे तक अचानक हुई शादी और एग्जीक्यूटिव रिस्ट्रक्चरिंग की खबर शहर के फाइनेंशियल सेक्टर में शॉकवेव की तरह फैल गई। साइबर हब के एक हाई एंड लाउंज में प्रिया एक वेलवेट बूथ पर बैठी थी और अपने फ़ोन की स्क्रीन को खाली आंखों से देख रही थी। उस दोपहर जब उसने बुटीक में अपना बैलेंस चुकाने की कोशिश की तो उसके क्रेडिट कार्ड 2 बार रिजेक्ट हो गए थे और उसके मकान मालिक ने उसे अभी अभी एक नोटिस भेजा था कि उसके लग्जरी अपार्टमेंट का किराया 3 दिन से ज़्यादा हो गया है। उसके सामने रोहन बैठा था, स्कॉच का अपना तीसरा गिलास पी रहा था। उसका चेहरा पीला और तनाव भरा था और वह अपने टैबलेट पर एक फाइनेंशियल न्यूज़ पोर्टल को घूर रहा था। ये नामुमकिन है, रोहन ने अपना गिलास मार्बल टेबल पर पटकते हुए कहा। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। रोहन, क्या हो रहा है? प्रिया ने ऊंची आवाज़ में और घबराई हुई आवाज़ में पूछा। संजय मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहा है। उसने मेरा ओपी ब्लॉक कर दिया, उसने मेरे कॉल्स ब्लॉक कर दिए और उसने सिक्योरिटी से हमें लॉबी से ऐसे बाहर निकलवा दिया जैसे हम सड़क के भिखारी हों। तुमने कहा था कि तुम उसे संभाल लोगे, उसे संभालो। रोहन ने अपना टैबलेट उसकी तरफ करते हुए कहा। बिजनेस न्यूज़ देखो प्रिया, तुम्हारे मिड लेवल मैनेजर बॉयफ्रेंड को अभी सिंघानिया एंटरप्राइजेस का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया है।
उसने कल रात अनन्या सिंघानिया से शादी कर ली। प्रिया की सांस अटक गई। उसने टैबलेट छीन लिया। उसकी नज़र हेडलाइन पर थी, सिंघानिया एंटरप्राइजेज ने सीईओ अनन्या सिंघानिया और टेक एग्जीक्यूटिव संजय शर्मा की सरप्राइज शादी की घोषणा की, इंटीग्रिटी ऑडिट लॉन्च किया गया। हेडलाइन के नीचे संजय की एक साफ तस्वीर थी जिसमें वह रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर अनन्या के साथ खड़े थे और ताकतवर, दूर और पूरी तरह से पहुंच से बाहर दिख रहे थे। नहीं, प्रिया ने धीरे से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि टैबलेट लगभग उसके हाथ से फिसल गया था। नहीं, ये गलत है। संजय मुझसे प्यार करता है। वह 4 साल से मेरे साथ है। वह मुझे प्रपोज करने वाला था। अच्छा, उसने तुम्हें प्रपोज तो नहीं किया, है ना? रोहन ने घबराकर अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा। और बात और भी खराब हो जाती है। सिंघानिया एंटरप्राइजेज के साथ मेरी फर्म की क्रेडिट लाइन 1 घंटे पहले फ्रीज कर दी गई थी। हमारे सभी पेंडिंग ट्रांसफ़र उसके ऑर्डर के फोरेंसिक टेक्निकल रिव्यू तक ब्लॉक हैं। प्रिया जमी हुई बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसकी हालत की सच्चाई उसके ऊपर टूट पड़ी थी। वह आदमी जिसने उसके लिए कपड़े खरीदे थे, उसके बिल भरे थे, उससे बिना किसी शर्त के प्यार किया था और उसकी मांगों को बर्दाश्त किया था, वह चला गया था। उसकी जगह एक बड़ा एग्जीक्यूटिव आ गया था जो उसके साथ एक अनचाही घुसपैठिए जैसा बर्ताव करता था। उसने कांपती उंगलियों से अपना फ़ोन पकड़ा और एक ऐसा नंबर डायल किया जिसे उसने सालों से इस्तेमाल नहीं किया था, संजय की पर्सनल अनलिस्टेड सेकेंडरी लाइन। उसे बहुत हैरानी हुई जब वह बज उठी। चौथी रिंग पर कॉल कनेक्ट हो गई। संजय, प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज़ बेसब्री से रो रही थी और वह रो रही थी। संजय, प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे पता है कि तुम कल की बात पर गुस्सा हो, लेकिन प्लीज़ मुझे समझाने दो। रोहन का मेरे लिए कोई मतलब नहीं था, वह बस काम था। संजय, प्लीज़, मुझे तुमसे मिलना है। लाइन पर एक लंबा पॉज था। 1 सेकंड के लिए प्रिया को लगा कि उसने उसकी सांस की हल्की, जानी पहचानी आवाज़ सुनी है और उसके सीने में उम्मीद की एक किरण दौड़ गई। तभी स्पीकर से एक शांत, बेपरवाह आवाज़ आई। मिस पटेल, संजय ने आराम से कहा। उसकी आवाज़ तारों जितनी दूर थी। ये लाइन कॉर्पोरेट इमरजेंसी के लिए रिजर्व है। अगर आपको अपनी खाली की गई लीज या कंपनी नेटवर्क तक बिना इजाज़त के एक्सेस के बारे में कोई पूछताछ करनी है तो कृपया अपने लीगल काउंसिल को मेरे ऑफिस में भेजें। संजय, रुको, क्लिक करें। लाइन बंद हो गई। अगर आप ये स्टोरी किसी और नकली या दूसरे चैनल पर देख रहे हैं तो असली चैनल को सपोर्ट करने के लिए टेलीग्राम पर जाएं और वहां डेमिगॉड नॉवेल चैनल को सर्च करके फॉलो करें। गोल्फ कोर्स रोड पर सिंघानिया एस्टेट के भारी लोहे के गेट चुपचाप खुल गए, जिससे काली मेबैक कार गोल मार्बल के ड्राइववे पर आ गई। ये हवेली मॉडर्न कंक्रीट आर्किटेक्चरल लाइनों और क्लासिक ग्लास के बाहरी हिस्से का एक शानदार मेल थी, जिसके चारों ओर सजे धजे लॉन और ऊंची सिक्योरिटी दीवारें थीं। संजय गाड़ी से बाहर निकले। उनके हाथ में सिर्फ एक लेदर का डफल बैग था जिसमें उनका लैपटॉप और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। अनन्या अपना कोट ठीक करते हुए उसके पीछे बाहर निकली। उसने बड़े एंट्रेंस के पास इंतजार कर रही यूनिफॉर्म पहने हाउसकीपर की तरफ इशारा किया। रामू, मिस्टर शर्मा को वेस्ट विंग सूट दिखाओ। पक्का करो कि उनकी एक्सेस कीज पेरीमीटर सिक्योरिटी कंसोल में प्रोग्राम की गई हों। जी मैडम, बटलर ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। अनन्या संजय की तरफ मुड़ी। उसका एक्सप्रेशन शांत और बिजनेस जैसा था। वेस्ट विंग का अपना ऑफिस, प्राइवेट एंट्रेंस और सेकेंडरी गैराज तक डायरेक्ट एक्सेस है। आपको अपनी डेस्क पर सिंघानिया प्राइवेट नेटवर्क से सीधे जुड़ा एक सिक्योर टर्मिनल मिलेगा। हम सुबह के 7:30 पर सुबह की एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग के लिए निकलेंगे। समझ गया, संजय ने कहा। अपनी लीगल टीम से आधी रात तक सब्सिडियरी वेंडर्स की पूरी लिस्ट भेजवाओ। अगर बलराज मेहरा कैपिटल के जरिए फंड भेज रहा था तो वह एक ERP लीक के जरिए ऐसा नहीं कर रहा था। वह शेल वेंडर्स का इस्तेमाल कर रहा है। अनन्या रुकी। उसकी गहरी आंखों में शांत स्वीकृति की झलक दिखी। मैं 1 घंटे में फाइल को एन्क्रिप्ट करके आपके टर्मिनल पर अपलोड कर दूंगी। बिना एक और शब्द कहे वह मुड़ी और मेन हॉल की तरफ चली गई। उसकी एड़ियां इटालियन मार्बल के फर्श पर एक लय में टकरा रही थीं। वेस्ट विंग का सूट बहुत बड़ा था, जिसमें फर्श से छत तक कांच की खिड़कियां थीं, जिनसे प्राइवेट गार्डन दिखते थे। संजय ने अपना बैग मजबूत टीक की डेस्क पर रखा और तुरंत कॉर्पोरेट टर्मिनल के साथ अपना पर्सनल एन्क्रिप्टेड लैपटॉप बूटअप किया। उन्होंने लग्जरी की तारीफ करने में समय बर्बाद नहीं किया। अपनी पिछली जिंदगी में उन्हें पता था कि बलराज और रोहन ने सिर्फ 18 करोड़ रुपए ही नहीं उड़ाए थे, वे सिंघानिया एंटरप्राइजेस के स्टॉक पर बड़े पैमाने पर शॉर्ट सेलिंग अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। अफवाहों और मनगढ़ंत ऑडिट रिपोर्ट का इस्तेमाल करके स्टॉक की कीमत गिराने से पहले ऑफशोर कैपिटल के साथ हॉस्टाइल टेकओवर की कोशिश कर रहे थे। संजय ने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट डेटा निकाला। उन्होंने पिछले 6 महीनों में सिंघानिया एंटरप्राइजेस के हिस्टोरिकल ट्रेडिंग वॉल्यूम का मैप बनाया। सच में, मॉरिशस में रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स द्वारा शेयरों के छोटे बिखरे हुए ब्लॉक चुपचाप जमा किए जा रहे थे। ये अकाउंट सीधे रोहन मेहरा के नेटवर्क से जुड़े थे। तुम मेरे खिलाफ मेरा पुराना कोड इस्तेमाल कर रहे हो, रोहन, संजय ने धीरे से कहा। उसके होठों पर एक ठंडी,
तीखी मुस्कान थी। जैसे ही उसने तेजी से टाइप करना शुरू किया, उन ऑफशोर अकाउंट से जुड़े हर माइक्रो ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लिखी। देखते हैं जब ज़मीन खिसक जाएगी तो तुम्हारा कैपिटल कितना टिकता है। रात करीब 11:30 बजे उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी। इस बार प्रिया नहीं थी, उसका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया था। यह एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप से आया एक अनजान नंबर था। अनजान: संजय, तुम्हें लगता है कि सिंघानिया परिवार में शादी करने से तुम अछूत हो जाओगे? तुम आग से खेल रहे हो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ पब्लिक न्यूज़ बनने से पहले ऑडिट टीम से हट जाओ। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मैसेज के ट्रेस हेडर सेव कर लिए, साइबर सिटी में पब्लिक सेल टावर लॉग्स के साथ एक क्विक लोकेशन क्रॉस रेफरेंस चलाया और कंफर्म किया कि यह एक प्राइवेट क्लब से आया है, जहां रोहन मेहरा अभी लोकल इन्वेस्टर्स के लिए एक प्राइवेट गैदरिंग होस्ट कर रहे थे। संजय ने अपनी लेदर की कुर्सी पर पीछे झुकते हुए टर्मिनल बंद कर दिया। भौंकते रहो रोहन, उसने सोचा, जाल पहले से ही बिछा हुआ है। अगली सुबह ठीक सुबह के 7:30 बजे संजय आंगन में गया जहां मेबैक इंतजार कर रही थी। अनन्या पहले से ही पीछे बैठी थी, ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए टैबलेट देख रही थी। उसने ऊपर देखा तो संजय उसके बगल वाली लेदर सीट पर बैठ गया। उसने एकदम डार्क नेवी रंग का सूट पहना हुआ था। तुम देर तक जागे रहे, अनन्या ने उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरों को देखते हुए कहा। मेरे नेटवर्क मॉनिटर ने आधी रात से सुबह 3 बजे के बीच तुम्हारे टर्मिनल से हाई वॉल्यूम डेटा ट्रैफिक लॉग किया। संजय ने अपना टैबलेट खोलते हुए जवाब दिया, मैं एक ऑटोमेटेड नेट सेट कर रहा था। रोहन मेहरा और तुम्हारे अंकल मॉरिशस के शेल फंड के जरिए सिंघानिया स्टॉक पर शॉर्ट पोजीशन जमा कर रहे हैं। वे अगले हफ्ते फाइनेंशियल प्रेस को एक फर्जी ऑपरेशनल ब्रीच लीक करने का प्लान बना रहे हैं ताकि स्टॉक 15% तक गिर जाए, जिससे वे सस्ते में कंट्रोलिंग रिटेल शेयर खरीद सकें। अनन्या एकदम से जम गई, उसका कॉफ़ी कप उसके होठों तक आधा रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर उसे देखा। आपको शॉर्ट पोजीशन के बारे में कैसे पता? वह डेटा स्टैंडर्ड एक्सचेंज फीड पर दिखाई नहीं देता। मैंने बैक एंड बैंकिंग पोर्टल्स के जरिए सेटलमेंट लिक्विडिटी को ट्रैक किया, संजय ने कहा, और ट्रांजैक्शन नोड्स का एक सटीक फ्लो चार्ट दिखाने के लिए अपना टैबलेट उसकी ओर घुमाया। वे मेहरा कैपिटल को ब्रोकर डीलर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उनके शॉर्ट पोजीशन को कवर करने की कोशिश करने से ठीक पहले इमरजेंसी शेयर बायबैक लॉन्च करते हैं तो हम एक बड़ा शॉर्ट स्क्वीज मजबूर कर देते हैं। हम सिर्फ आपके स्टॉक को ही नहीं बचाते, हम रोहन का कैपिटल रिजर्व 48 घंटों में खत्म कर देते हैं। अनन्या डेटा को घूर रही थी, उसकी आंखें मुश्किल मैथमेटिकल प्रोजेक्शन को स्कैन कर रही थीं। उसके एनालिसिस की एकदम सटीकता बहुत ही शानदार थी। तुम सिर्फ इंजीनियर तो नहीं हो, संजय? अनन्या ने धीरे से पूछा, उसकी नज़र उसके चेहरे पर थी। तुमने हाई फ्रीक्वेंसी कॉर्पोरेट काउंटर स्ट्रैटेजी कहाँ से सीखी? मैंने ये तब सीखा जब मैंने देखा कि लोग मुझसे सब कुछ छीन लेते थे, जब मैं इतना भोला था कि जवाब नहीं दे पाता था, संजय ने ठंडेपन से जवाब दिया, बारिश से भीगी खिड़की से बाहर देखते हुए जब कार सिंघानिया टावर्स के एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस में घुसी। अब मैं बस एहसान चुकाता हूँ। इस बीच सेक्टर 54 के एक लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट में प्रिया अपनी बालकनी के पास खड़ी थी। उसकी आंखें डार्क सर्कल से भरी हुई थीं। उसने पूरी रात अपने सोशल मीडिया फीड पर संजय और अनन्या के बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स की बाढ़ देखते हुए बिताए। उसका फ़ोन लगातार उसके मकान मालिक के किराए मांगने, उसके बैंक के ओवरड्राफ्ट फीस बताने और पुराने दोस्तों के ये पूछने वाले कॉल से बज रहा था कि क्या ये सच है कि संजय ने उसे छोड़ दिया है। अचानक उसके दरवाजे की घंटी तेज़ी से बजी। प्रिया ने उसे खोलने की जल्दी की। उसे उम्मीद थी कि यह कोई डिलीवरी या अच्छी खबर का संकेत होगा, लेकिन एक प्राइवेट एसेट रिकवरी एजेंसी के 2 यूनिफॉर्म पहने रिप्रेजेंटेटिव बाहर खड़े थे। उनके साथ उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग का मैनेजर भी था। मिस प्रिया पटेल, लीड ऑफिसर ने ऑफिशियल नोटिस दिखाते हुए ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, यह क्या है? प्रिया हकलाते हुए बोली, उसकी आवाज़ कांप रही थी। हम एपेक्स टेक के कॉर्पोरेट हाउसिंग डिवीजन की तरफ से यहाँ हैं, ऑफिसर ने कहा और उसके पास से लिविंग रूम में चले गए। इस लग्जरी अपार्टमेंट की लीज एक कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत थी, जिसे पहले के सीनियर आर्किटेक्ट संजय शर्मा ने मंजूरी दी थी। आज सुबह के 9 बजे से कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप ऑफिशियली कैंसिल कर दी गई है। क्या? प्रिया चिल्लाई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह मेरा घर है। मिस पटेल, आपके पास अपना सामान हटाने के लिए 2 घंटे हैं, मैनेजर ने कहा। उसकी आवाज़ बिल्कुल अजीब थी। नहीं तो आपका सामान स्ट्रीट स्टोरेज में भेज दिया जाएगा। प्रिया दीवार से सटकर गिर गई। उसका फ़ोन उसके कांपते हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया। जिस सेफ्टी नेट को उसने हल्के में लिया था, जिस लग्जरी लाइफ के लिए संजय ने चुपचाप पैसे दिए थे जबकि वह उसकी पीठ पीछे उस पर हंसती थी, वह पूरी तरह से गायब हो गया था। ओबरॉय गुड़गांव का ग्रैंड बॉलरूम एम्बर लाइट में नहाया हुआ था, जिसमें क्रिस्टल ग्लासवेयर की धीमी खनक और उत्तर भारत के एलीट लोगों के बीच बातचीत की गूंज थी। कॉर्पोरेट मुगल, वेंचर कैपिटलिस्ट और पॉलिटिकल हस्तियां सालाना नेशनल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर गाला के लिए इकट्ठा हुए थे। यह एक हाई स्टैक्स नेटवर्किंग इवेंट था जहां शैंपेन पर चुपचाप करोड़ों के सौदे तय किए गए।
रोहन मेहरा किराए के वेलवेट टक्स में हाई टॉप कॉकटेल टेबल के पास खड़े थे। उनके बगल में प्रिया ने एक बहुत ज़्यादा सजा हुआ लाल डिज़ाइनर गाउन पहना था, जिसे उसने अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड की बची हुई आखिरी लिमिट से किराए पर लिया था। उसने अपनी आंखों के नीचे की काली परछाइयों को छिपाने के लिए मेकअप से अपना चेहरा भारी कर रखा था, लेकिन जब भी दरवाजे खुलते थे उसकी घबराई हुई नज़रें उन बड़े डबल दरवाज़ों की ओर जाती थीं। रिलैक्स प्रिया, रोहन ने अपनी सिंगल माल्ट विस्की का एक तेज़ घूंट लेते हुए धीरे से कहा। तुम हमें डेस्परेट दिखा रही हो। मेरी फर्म ने सिंघानिया स्टॉक पर पहले ही शॉर्ट ऑर्डर दे दिए हैं। कल सुबह तक जब हमारे फाइनेंशियल प्रेस कॉन्टैक्ट्स उनकी कथित टेक्निकल कमजोरियों के बारे में स्टोरी डालेंगे तो उनके शेयर क्रैश हो जाएंगे। बलराज और मैं डिस्काउंटेड फ्लोट खरीदने के लिए आगे आएंगे। रोहन, क्या तुम्हें पक्का है कि यह काम करेगा? प्रिया ने धीरे से कहा, अपना क्लच पस इतनी जोर से पकड़े हुए कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। संजय ने आज मुझे अपार्टमेंट से निकाल दिया। उसने सब कुछ रद्द कर दिया। क्या होगा अगर उसे तुम्हारी शॉर्ट पोजीशन के बारे में पता चल गया? वह एक मशहूर कोड वर्कर है जो एक बेताब सीईओ से शादी करके लकी हो गया, रोहन ने चिढ़कर कहा। उसकी आंखों में जलन थी। उसके पास इतने बड़े शॉर्ट सेलिंग अटैक का मुकाबला करने के लिए इंस्टीट्यूशनल लेवरेज नहीं है। एक बार सिंघानिया एंटरप्राइजेस को नुकसान हुआ तो अनन्या उसे एक बुरे इन्वेस्टमेंट की तरह छोड़ देगी। अचानक बड़े बॉलरूम में हो रही बातचीत शांत हो गई। भारी डबल दरवाजे खुल गए और हॉल में उम्मीद भरी शांति छा गई। अनन्या सिंघानिया और संजय शर्मा साथ साथ चल रहे थे। अनन्या ने एक शानदार एमरल्ड ग्रीन सिल्क गाउन पहना था और उसके साथ एक सिंपल डायमंड नेकलेस पहना था। उनकी मौजूदगी से एकदम कूल और अथॉरिटी लग रही थी। उनके बगल में संजय एक डार्क चारकोल बेस्पोक टक्सीडो में बहुत अच्छे लग रहे थे। वह डरपोक, ज़्यादा काम करने वाला इंजीनियर अब नहीं रहा जो शांत क्यूबिकल में बैठता था। उसका पोस्चर सख्त था, उसकी नज़र तेज, हिसाब किताब वाला और पूरी तरह से अलग था। प्रिया की सांस गले में अटक गई। संजय को घूरते हुए उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह एक अमीर आदमी जैसा लग रहा था, कोई ऐसा जो इस दुनिया में उससे या रोहन से कहीं ज़्यादा जुड़ा हुआ था। उसे देखो, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ अफसोस और जलन के जहरीले मिक्सचर से कांप रही थी। रोहन, वह ठीक उसके बगल में खड़ा है। चुप रहो, रोहन ने दांत पीसते हुए कहा। उसका जबड़ा कस गया जब उसने देखा कि सीनियर बोर्ड मेंबर और जाने माने टेक फाउंडर तुरंत संजय और अनन्या का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। कमरे के बीच में संजय ने स्पार्कलिंग पानी का एक गिलास लिया और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप की तरफ प्यार से सिर हिलाया, जो सिंघानिया एंटरप्राइजेस के आने वाले सिक्योरिटी रोडमैप के बारे में उनसे सवाल पूछ रहे थे। संजय ने हर टेक्निकल सवाल का जवाब आसानी से, बहुत ही सटीक तरीके से दिया, जिससे मार्केट मैकेनिक्स की उनकी गहरी समझ का पता चला, जिससे पुराने इन्वेस्टर्स साफ तौर पर इम्प्रेस हुए। आप कमरे को अच्छे से संभाल लेते हैं मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, अनन्या धीरे से बोली, उनके इतने पास खड़ी होकर कि उसका परफ्यूम, चमेली और चंदन का हल्का सा नोट उनके बीच की हवा में फैल गया। मैंने इन कमरों को चलाने वाले लोगों को सालों तक स्टडी किया, जबकि उन्हें लगता था कि मैं सिर्फ उनके सबक को मेंटेन कर रहा हूँ, संजय ने धीरे से जवाब दिया, थोड़ा झुकते हुए। 3 बजे रोहन को देखा। जब से हम अंदर आए हैं वह हमें घूर रहा है, अनन्या ने कहा। उसकी गहरी आंखों ने रोहन और प्रिया को थोड़ी देर देखा और फिर उन्हें ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे आस्तीन पर धूल जमी हो। मार्केट 12 घंटे में खुल रहा है। मेरे बोर्ड ट्रेजरर ने कंफर्म किया है कि हमारे सीक्रेट बायबैक अकाउंट में 250 करोड़ रुपए का लिक्विड रिजर्व है। अच्छा, संजय ने कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी तेज चमक आ गई। रोहन को पहले अपना शॉर्ट अटैक करने दो। जैसे ही वह अपना सिंथेटिक शॉर्ट वॉल्यूम मार्केट में डालेगा, हम तीनों बड़े एक्सचेंज पर एक साथ बायबैक ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। जब वे बोल रहे थे तो एक तेज घमंडी आवाज़ ने उन्हें टोक दिया। अनन्या और नया वीपी, रोहन ने बनावटी मुस्कान के साथ उनके घेरे में आते हुए जोर से कहा। प्रिया उसके ठीक पीछे चल रही थी। उसकी नज़रें संजय पर टिकी थी। वह उसके चेहरे पर उस आदमी का कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उसकी हर बात मान लेता था। अनन्या तुरंत मुड़ी नहीं। उसने अपनी ड्रिंक का एक घूंट धीरे से लिया और फिर अपनी शांत ठंडी नज़र रोहन पर डाली। मिस्टर मेहरा, मुझे याद नहीं कि इस टेबल के लिए मेन इनविटेशन लिस्ट में आपकी फर्म का नाम लिखा हो। रोहन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन वह जल्दी से संभल गया और अपना विस्की का गिलास घुमाया। मेहरा कैपिटल को इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है अनन्या, हम अपना एक्सेस खुद बनाते हैं। मैं अभी तुम्हारे पति को क्यूबिकल से बोर्ड रूम तक अचानक पहुंचने पर बधाई दे रहा था। ये काफ़ी एडजस्टमेंट वाला काम होगा संजय ने रोहन को शांति से देखा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। बोर्ड रूम से नज़ारा बहुत साफ दिखता है रोहन। आपको ठीक ठीक पता चलता है कि कौन सी फर्म असली कैपिटल पर काम कर रही हैं और कौन सी ज़्यादा कर्ज पर चल रही हैं। रोहन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या ये कोई धमकी है? यह मार्केट का ऑब्जर्वेशन है, संजय ने आसानी से जवाब दिया। फिर उसने शाम में पहली बार प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने बिना सोचे समझे एक कदम आगे बढ़ाया। उसके होंठ खुल गए।
संजय, उसने कहा, उसकी आवाज़ बेचैन और धीमी थी। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? सिर्फ 5 मिनट अकेले में। हर चीज़ को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है मिस पटेल, संजय ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ संगमरमर की तरह ठंडी और नर्म थी। यह एक प्राइवेट कॉर्पोरेट पार्टी है। अगर आप अपनी रद्द हुई कॉर्पोरेट हाउसिंग के बारे में कस्टमर सपोर्ट ढूंढ रही हैं, तो मेरे असिस्टेंट सोमवार को उन शिकायतों को संभालते हैं। पास में खड़े एग्जीक्यूटिव्स के ग्रुप ने यह बातचीत सुनी और वे चुपचाप हौंफने लगे। प्रिया का चेहरा बहुत ज़्यादा बेइज्जती से जल रहा था और उसके गाल भारी मेकअप की वजह से लाल हो रहे थे। इससे पहले कि रोहन कुछ कह पाते, गाला का ऑक्शनर मेन स्टेज पर आ गया और अपना माइक्रोफोन बजाने लगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टेक एजुकेशन ट्रस्ट के चैरिटी ऑक्शन में आपका स्वागत है। आज रात हमारे पास एक रेयर सेंटरपीस है, भगवान गणेश की 19वीं सदी की ओरिजिनल ब्रॉन्ज मूर्ति, जिसे सिंघानिया फाउंडेशन ने डोनेट किया है। बोली 10 लाख रुपए से शुरू हुई। रोहन अपना दबदबा वापस पाने और शहर के एलीट लोगों के सामने संजय को बेइज्जत करने के लिए बेताब था। उसने तुरंत अपना पैडल उठाया। 25 लाख रुपए। अचानक हुई इस छलांग से कमरे में हैरानी से शोर मच गया। अनन्या ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन संजय ने धीरे से उसकी बांह पर 2 उंगलियां रखकर उसे रोक दिया। संजय ने धीरे से कहा, उसे खोदने दो। वह अपनी फर्म के सेकेंडरी ऑपरेटिंग मार्जिन का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए कर रहा है। 35 लाख रुपए, एक और उद्योगपति ने कहा। 50 लाख रुपए। रोहन तुरंत चिल्लाया, थोड़ा सा खड़ा हुआ और सीधे संजय को घमंड से मजाक उड़ाते हुए देखा। हम में से कुछ लोगों के पास सच में चैरिटेबल कामों में मदद करने के लिए लिक्विड कैश है संजय, सिर्फ शादी से मिले टाइटल नहीं। संजय ने शांति से अपना पैडल उठाया। 1 करोड़ रुपए। पूरा बॉलरूम शांत हो गया। अनन्या ने संजय की तरफ देखा। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहन की आंखें यकीन से चौड़ी हो गईं। उसका घमंड उसके फाइनेंशियल फैसले पर हावी हो गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पैडल उठाया। 1.5 करोड़ रुपए। संजय ने तुरंत अपना पैडल नीचे किया, अपने स्पार्कलिंग पानी का एक घूंट लिया और रोहन को एक विनम्र बेरहम मुस्कान दी। ये सब आपका है मिस्टर मेहरा। 300% ज़्यादा पेमेंट करने के लिए बधाई। नीलामी करने वाले ने हथौड़ा पटक दिया। मेहरा कैपिटल के मिस्टर रोहन मेहरा को 1.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। तालियां बजी, लेकिन रोहन को जैसे ही एहसास हुआ, वह वहीं खड़ा रहा। मार्केट खुलने से ठीक पहले उसने अपनी फर्म के तुरंत के कैश रिजर्व में से 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, लिक्विड रिजर्व जिसकी उसे सिंघानिया स्टॉक पर अपने शॉर्ट अटैक के फेल होने पर अपने मार्जिन कॉल्स को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरत थी। भीड़ तालियां बजा रही थी। संजय रोहन की तरफ झुका और धीरे से बोला ताकि सिर्फ रोहन और प्रिया ही सुन सकें। अपने मार्जिन अकाउंट तैयार रखो रोहन, संजय ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ गहरी, डरावनी हो गई। जब कल सुबह 9:15 बजे मार्केट की घंटी बजेगी तो मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूँगा। सुबह का सूरज साइबर सिटी की कांच की मीनारों पर से निकल रहा था, जिससे कंक्रीट प्लाजा पर लंबी तेज परछाई पड़ रही थी। सिंघानिया टावर्स की 40वीं मंजिल पर हाई सिक्योरिटी टेक्निकल कमांड सेंटर के अंदर डिजिटल दीवार घड़ी की टिक टिक और कूलंग पंखों की लगातार आवाज़ के अलावा हवा एकदम शांत थी। सुबह के 9 बजे बज रहे थे। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज खुलने से 15 मिनट पहले संजय सेंट्रल टर्मिनल पर बैठा था। उसने एक साफ सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी और उसकी आस्तीनें कोहनी तक ऊपर थीं। उसके चारों ओर 3 सीनियर क्वांटिटेटिव एनालिस्ट और अनन्या थी, जो उसकी कुर्सी के पीछे हाथ बांधे खड़ी थी और ऑर्डर बुक, लिक्विडिटी फ्लो और न्यूज़ फीड को ट्रैक कर रहे 6 हाई डेफिनेशन मॉनिटर देख रही थी। एक एनालिस्ट ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए बताया, प्रेस लीक अभी 3 मिनट पहले ही हुआ है। मेहरा कैपिटल से जुड़ी एक शेल कंपनी से फंडेड एक फाइनेंशियल ब्लॉग ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सिंघानिया एंटरप्राइजेस के कोर ERP सिस्टम में एक गंभीर डेटा सिक्योरिटी ब्रीच है। संजय ने लाइव मार्केट डेप्थ निकाला। जैसा सोचा था, वे घंटी बजने से पहले रिटेल इन्वेस्टर्स में पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकेंडरी मॉनिटर पर संजय ने प्री मार्केट विंडो में जमा हो रही शॉर्ट पोजीशन को ट्रैक किया। रोहन मेहरा ने 120 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाए थे। लगभग मेहरा कैपिटल के सारे लेवरेज्ड फंड बड़े शॉर्ट ऑर्डर में ये शर्त लगाते हुए कि स्टॉक कम से कम 20% तक गिर जाएगा। संजय ने कहा, उसने पूरी तरह से लेवरेज कर लिया है। उसकी आंखें बहुत शांति से नंबरों को देख रही थी। रोहन ने अपने प्राइम ब्रोकर से 5x मार्जिन की सुविधा का इस्तेमाल किया। उसके पास जीरो सेफ्टी बफर बचा है, खासकर कल रात ऑक्शन में 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद। अनन्या ने घड़ी देखी। सुबह 9 घंटे 14 मिनट 50 सेकंड बजे थे। अगर यह उल्टा पड़ा संजय, अनन्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ स्थिर थी लेकिन उसकी गहरी आंखें तेज थीं। हम अपने कॉर्पोरेट बायबैक रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। संजय ने एग्जीक्यूशन की पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, क्योंकि वह अंदाजे वाली अफवाहों से खेल रहा है और हम असली पैसे से खेल रहे हैं।
9 घंटे 15 मिनट पूर्वाह्न ओपनिंग बेल बजी। तुरंत ही सिंघानिया एंटरप्राइजेस का स्टॉक तेजी से लाल निशान पर खुला, जो 1450 रुपये से गिरकर 1380 रुपये पर आ गया, क्योंकि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बॉट्स ने फेक न्यूज़ लीक पर रिएक्ट किया। शहर के दूसरी तरफ सेक्टर 54 में अपने ऊंचे ऑफिस में रोहन दीवार पर लगी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसके हाथ में आइस्ड एस्प्रेसो का गिलास था। प्रिया उसके पीछे लेदर के सोफे पर घबराई हुई बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब वह अपना फोन रिफ्रेश कर रही थी। ये गिर रहा है, रोहन पागलों की तरह हंसा, अपनी कॉफी का एक घूंट लेते हुए। उस लाल पट्टी को देखो, मैंने तुमसे कहा था प्रिया, उस घमंडी कमीने को नहीं पता कि मार्केट कैसे काम करता है। दोपहर तक मैं ये शेयर 1100 रुपये पर वापस खरीद लूंगा, 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा और बोर्ड को अनन्या की लीडरशिप पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दूंगा। रोहन, क्या तुम्हें पक्का पता है? प्रिया ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए पूछा। वॉल्यूम कॉलम देखो। रोहन की हंसी अचानक बंद हो गई। सुबह 9:18 बजे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की ऑर्डर बुक में अचानक हरे रंग के बाय ऑर्डर की एक बड़ी दीवार आ गई। खरीदे सिंघानिया एंटरप्राइजेज 1500 शेयर एट मार्केट। खरीदे सिंघानिया एंटरप्राइजेज 2000 शेयर एट मार्केट। ये रिटेल खरीदार नहीं थे, ये सिंघानिया एंटरप्राइजेज का ऑफिशियल प्री-क्लियर्ड कॉर्पोरेट शेयर बायबैक प्रोग्राम था, जो सभी बड़े एक्सचेंजों पर एक साथ हाई वॉल्यूम ब्लॉक ऑर्डर पूरा कर रहा था। 90 सेकंड से भी कम समय में पूरा फ्लोटिंग शॉर्ट इन्वेंट्री पूरी तरह से निगल लिया गया। स्टॉक सिर्फ रिकवर ही नहीं हुआ, यह ऊपर की ओर तेजी से बढ़ा। 1380 रुपये, 1490 रुपये, 1620 रुपये, 1780 रुपये। यह क्या है? रोहन चिल्लाया, अपना गिलास अपनी डेस्क पर पटक दिया, जिससे क्रिस्टल टूट गया और उसके लेदर पैड पर काला लिक्विड फैल गया। ये खरीद वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है? सर, उनके चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफिस में तेजी से आए। उनका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। यह सिंघानिया का खजाना है। उन्होंने अभी अभी इमरजेंसी 250 करोड़ रुपए के बायबैक को मंजूरी दी है। स्टॉक 22% ऊपर है। यह अपर सर्किट ब्रेकर पर पहुंच गया है। शॉर्ट्स कैंसिल करो, उन्हें अभी ढक दो। रोहन चिल्लाया, उसकी आवाज़ डर से भर गई। हम नहीं कर सकते, ऑफिसर चिल्लाया, कोई बेचने वाला नहीं है। स्टॉक अपर सर्किट पर लॉक है। प्राइम ब्रोकर ने अभी एक ऑटोमेटेड मार्जिन कॉल जारी किया है। अगर हम घाटे को पूरा करने के लिए 30 मिनट के अंदर 45 करोड़ रुपए कैश जमा नहीं करते हैं, तो वे मेहरा कैपिटल के सभी एसेट्स को जबरदस्ती लिक्विडेट कर देंगे। रोहन अपनी कुर्सी पर वापस गिर पड़ा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी लाल और कुछ भी नहीं दिख रहा था। 45 करोड़। कल रात की नीलामी और मार्जिन फीस के बाद उसके पास लिक्विड अकाउंट में 45 लाख नहीं बचे थे। प्रिया जमीन पर जड़वत खड़ी थी। उसका दिल एक अंधेरे अथाह गड्ढे में डूब रहा था जब उसने रोहन को पूरी तरह से बेबस हिस्टीरिया में गिरते देखा। सिंघानिया कमांड सेंटर में वापस मॉनिटर चमकीले हरे रंग में चमकने लगे, क्योंकि ट्रेडिंग फ्लो ने सिंघानिया स्टॉक को 1820 रुपये के ऑल टाइम हाई पर लॉक कर दिया था। एनालिस्ट्स ने खुशी से तालियां बजाईं। अनन्या मेन स्क्रीन पर आखिरी तस्वीरों को घूर रही थी। उसके चेहरे पर गहरी शांत हैरानी थी। वह संजय की तरफ मुड़ी, जो शांति से अपनी टर्मिनल विंडो बंद कर रहा था, और ऐसा शांत लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई रूटीन ईमेल का जवाब दिया हो। तुमने उसे पूरी तरह से निचोड़ दिया, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज़ में साफ तौर पर तारीफ थी। मेहरा कैपिटल दिवालिया हो गया है, संजय ने खड़े होकर अपनी जैकेट के बटन लगाते हुए कहा। उसने उधार के पैसे से हाई स्टेक शॉर्ट गेम खेलना चुना। मैंने बस ये पक्का किया कि मार्केट उसे जिम्मेदार ठहराए। डेस्क पर उसका प्राइवेट फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि एक अनलिस्टेड नंबर से कॉल आ रही है। उसने फ़ोन उठाया और स्पीकर पर रख दिया। संजय, प्लीज़। रोहन की आवाज़ स्पीकर से सिसक रही थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। सारा घमंड और गर्व खत्म हो चुका था। प्लीज़, बाय बैक ऑर्डर वापस ले लो। मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरे इन्वेस्टर मुझे बर्बाद कर देंगे। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। संजय ने अनन्या की तरफ देखा, फिर वापस फ़ोन की तरफ। उसकी आवाज़ ठंडी जानलेवा फुसफुसाहट में बदल गई। संजय ने सहजता से कहा, रोहन, तुम सिंघानिया असेट्स डिस्काउंट पर खरीदना चाहते थे। अब तुम्हें अनुभव होगा कि जब मार्केट अपना कर्ज वसूलता है तो क्या होता है। संजय ने कॉल खत्म की और फ़ोन डेस्क पर रख दिया। उसने अनन्या की तरफ देखा और हल्का सा प्रोफेशनल सिर हिलाया। पहला फेज पूरा हो गया है मिसेस सिंघानिया, संजय ने कहा। अब चलो आपके अंकल को साफ करते हैं। अगर आप ये स्टोरी किसी और नकली या दूसरे चैनल पर देख रहे हैं तो असली चैनल को सपोर्ट करने के लिए टेलीग्राम पर जाएं और वहां डेमिगॉड नॉवेल चैनल को सर्च करके फॉलो करें। सुबह के शॉर्ट स्क्वीज का असर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पर भूकंप की तरह पड़ा। दोपहर 2 बजे तक मेहरा कैपिटल के अचानक बंद होने की खबर देश के हर फाइनेंशियल पोर्टल पर छा गई।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेबी ने पहले ही मार्केट मैनिपुलेशन और बिना इजाज़त के लेवरेज के मामले में जॉइंट इंक्वायरी शुरू कर दी थी। सेक्टर 54 में मेहरा कैपिटल के हेडक्वार्टर की शानदार मार्बल लॉबी में अफरा तफरी मची हुई थी। कर्मचारी कार्डबोर्ड के डिब्बे लेकर हॉलवे से भाग रहे थे, जबकि कोर्ट के नियुक्त 2 रिसीवर ऑफिसर मेन कांच के एंट्रेंस पर खड़े होकर डबल दरवाजों पर ऑफिशियल फेडरल सीजर सील लगा रहे थे। प्रिया बाहर फुटपाथ के पास खड़ी थी। उसने अपना बड़ा लेदर हैंडबैग लाइफ बॉय की तरह पकड़ा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, घंटों की घबराहट से उसका मेकअप धुंधला हो गया था। उसके बगल में रोहन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के 2 अधिकारियों से पागलों की तरह बहस कर रहा था। उसकी खास सूट जैकेट सिकुड़ी हुई थी और उसकी टाई कॉलर से ढीली थी। तुम मेरे पर्सनल अकाउंट्स फ्रीज नहीं कर सकते, रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज़ भर्रा गई जब उसने एक ऑफिसर का हाथ पकड़ा। वह पैसा मेरे फैमिली ट्रस्ट का है, यह फर्म से अलग है। पीछे हटिए मिस्टर मेहरा, लीड ऑफिसर ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी बेल्ट से स्टील की हथकड़ी खोली। आपके प्राइमरी ट्रस्ट अकाउंट्स को आपके प्राइम ब्रोकर द्वारा दी गई शॉर्ट फैसिलिटी के लिए कोलेट्रल के तौर पर लिस्ट किया गया था। सेक्शन 420 और सेंट्रल एंटी फ्रॉड रेगुलेशन के तहत सभी लिंक्ड असेट्स इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होने तक फ्रीज कर दिए गए हैं। जैसे ही ऑफिसर ने रोहन की कलाई पर हथकड़ी लगाई, रोहन ने अपना सिर घुमाया और प्रिया की नज़र उस पर पड़ी। प्रिया, मेरे वकील को बुलाओ, रोहन चिल्लाया। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थी जब उसे एक काली पुलिस सेडान की ओर ले जाया जा रहा था। अपने कार्ड इस्तेमाल करो, मेरे लिए एक बेल अटॉर्नी ढूंढो। प्रिया हाथ में फ़ोन लिए जमी खड़ी रही। उसने किसी को फ़ोन नहीं किया। उसे सबसे बेहतर पता था कि उसके कार्ड पहले ही मैक्स आउट और बेकार हो चुके थे। उसने डर के मारे देखा कि जिस आदमी के बदले उसने संजय को बेचा था वह अमीर, सोफिस्टिकेटेड वेंचर कैपिटलिस्ट। उसे एक आम क्रिमिनल की तरह पुलिस की गाड़ी के पीछे धकेल दिया गया। जब सेडान चली गई तो पत्रकारों और उत्सुक दर्शकों की छोटी भीड़ तितर बितर हो गई और प्रिया तपते कंक्रीट पर अकेली खड़ी रह गई। उसके फ़ोन की घंटी बजी। यह उसके मकान मालिक के लीगल एजेंट का टेक्स्ट मैसेज था। नोटिस, क्योंकि सिंघानिया एंटरप्राइजेज ने कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप रद्द कर दी थी और दोपहर के 12 बजे तक कोई सेकेंडरी डिपॉजिट नहीं मिला था, इसलिए लोकल मार्शल ने सेक्टर 43 में आपके अपार्टमेंट को लॉक कर दिया है। आपका पर्सनल सामान बिल्डिंग मैनेजमेंट ऑफिस में ले जाया गया है। प्रिया को लगा कि उसके घुटने नरम पड़ गए हैं। वह कंक्रीट के गमले पर बैठ गई, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और आखिरकार उसके गालों पर आंसू बहने लगे। उसके पास न पैसे थे, न रहने की जगह, न कोई दोस्त जो उसकी कॉल उठाए, और जिस आदमी ने उससे लग्जरी जिंदगी का वादा किया था वह अब होल्डिंग सेल में जा रहा था। शाम 5 बजे एक शानदार मैट ब्लैक ऑडी सेक्टर 54 के सामने सड़क किनारे आकर रुकी। पीछे की खिड़की चुपचाप नीचे खिसक गई। संजय पीछे बैठा था। उसने शार्प ग्रे ऊनी सूट पहना हुआ था और अपने टैबलेट पर ऑपरेशनल रिपोर्ट देख रहा था। उसने सड़क पर देखा। उसकी नज़रें सड़क किनारे अकेली बैठी प्रिया के बिखरे हुए शरीर पर टिक गईं। उसने अपने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। इंजन की आवाज़ सुनकर प्रिया ने ऊपर देखा। जब उसने टिंटेड ग्लास से संजय को देखा तो उसके सीने में अचानक एड्रेनालाइन का तेज बहाव हुआ। वह उठी और सिक्योरिटी के रोकने से पहले ही कार की तरफ भागी। संजय, वह दरवाजे पर हाथ रखते हुए सिसकते हुए बोली। संजय, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। संजय ने एक बटन दबाया जिससे खिड़की पूरी तरह नीचे हो गई। उसने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम ठंडेपन का एक नकाब था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। संजय, प्लीज़, मुझे बहुत अफसोस है, प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज़ ज़ोर से हौंफने लगी। मैं बेवकूफ़ थी, रोहन ने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि वह मेरे करियर में मदद कर रहा है। मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। संजय, तुम्हें पता है मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। 4 साल। संजय, क्या 4 साल तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखते? संजय ने सब्र से उसकी बात सुनी जब तक उसने अपना गुस्सा खत्म नहीं किया। उसने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की। उसने गुस्सा नहीं दिखाया। वह बस उसे चुपचाप ऐसे देख रहा था जैसे कोई अजनबी किसी फेंके हुए कागज़ को देख रहा हो। 4 साल मेरे लिए सब कुछ थे प्रिया, संजय ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ उसके आंसुओं को उस तरह की तरह चीर रही थी। इसीलिए मैंने तुम्हारा किराया दिया, तुम्हारी ज़िंदगी को फंड किया और बदले में कुछ भी मांगे बिना तुम्हारे सपनों को सपोर्ट किया। लेकिन तुम्हारे लिए 4 साल बस एक इंतज़ार का समय था जब तक कोई बड़ा बैंक अकाउंट वाला नहीं आ जाता। नहीं, ये सच नहीं है। मुझसे गलती हो गई। तुमने कोई गलती नहीं की प्रिया, संजय ने धीरे से टोका। तुमने कैलकुलेशन किया था, बस तुमने गलत कैलकुलेशन किया। प्रिया एकदम चुप हो गई। उसके होंठ कांप रहे थे जब उसके शब्द बहुत साफ साफ निकले। संजय, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसका घमंड पूरी तरह टूट गया और वह गिड़गिड़ाने लगी। उन्होंने मेरे अपार्टमेंट में ताला लगा दिया है। आज रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं है। प्लीज़ मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पुराने फ्लैट में रहने दो।
संजय ने अपने सूट की जेब में हाथ डाला, एक साफ 500 रुपये का नोट निकाला और उसे शांति से खिड़की के फ्रेम के किनारे पर रख दिया। प्रिया, रेलवे स्टेशन के लिए कैब ले लो, संजय ने साफ साफ कहा। तुम्हारे माता पिता अभी भी तुम्हारे होम टाउन में रहते हैं, उनके पास वापस जाओ, कोई असली नौकरी ढूंढो और सीखो कि अपने पैसे से जीने में क्या खर्च होता है। उसने खिड़की का कंट्रोल बटन दबाया। जैसे ही काला शीशा वापस ऊपर चढ़ा, उसकी पागलों जैसी चीखें बंद हो गईं। संजय ने अपनी आंखें वापस अपने टैबलेट पर घुमा लीं। ड्राइव करो, संजय ने ड्राइवर को निर्देश दिया। ऑडी आराम से किनारे से हट गई और प्रिया उसके एग्जॉस्ट की धूल में खड़ी रह गई। उसके कांपते हाथों में एक बैंक नोट था। 1 घंटे बाद संजय सिंघानिया एस्टेट की बड़ी एग्जीक्यूटिव स्टडी में दाखिल हुए। अनन्या फायरप्लेस के पास बैठी थी, उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और वह लेटेस्ट कॉर्पोरेट फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। जब संजय अंदर आया तो उसने ऊपर देखा। उसकी गहरी आंखें उसे ट्रैक कर रही थी जब वह उसके सामने लेदर की आर्मचेयर पर बैठा था। मैंने न्यूज़ देखी, अनन्या ने धीरे से कहा, अपना गिलास महोगनी साइड टेबल पर रखते हुए। रोहन मेहरा को 2 घंटे पहले इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया था। मेहरा कैपिटल के असेट्स फेडरल रिसीवरशिप के अंडर हैं। और तुम्हारे चाचा? संजय ने लेदर के कुशन पर अपना सिर टिकाते हुए पूछा। अनन्या ने जवाब दिया, बलराज ने 1 घंटे पहले अपने 3 बचे हुए बोर्ड सपोर्टर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उसके होठों पर एक हल्की जीत वाली मुस्कान आ गई। जब उन्हें पता चला कि रोहन के अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं तो उन्होंने अपने ऑफशोर कर्जों को कवर करने के लिए चुपचाप अपने सिंघानिया शेयर्स को लिक्विडेट करने की कोशिश की। मेरी लीगल टीम ने इस ट्रांजैक्शन को तुरंत पकड़ लिया और इसे इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत फ्लैग कर दिया। शाम 6 बजे से उनकी बोर्ड सीट ऑफिशियली सस्पेंड कर दी गई है। संजय ने धीरे से सिर हिलाया और एक लंबी शांत सांस ली। जिन 2 लोगों ने उसकी पिछली जिंदगी बर्बाद की थी, उनसे उनकी ताकत, पैसा और आज़ादी छीन ली गई थी। अनन्या ने फायरप्लेस की गर्म रोशनी में उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में कोई जीत का भाव नहीं था, कोई घमंडी जश्न नहीं था, बस एक शांत गहरी शांति का एहसास था। संजय, तुमने 2 हफ्ते से भी कम समय में बोर्ड क्लियर कर लिया, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा नर्म और गर्मजोशी भरी हो गई थी। ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव को ऐसा काउंटर मैन्यूवर करने में दशकों लग जाते हैं। मेरे पास अच्छा मोटिवेशन था, संजय ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। अनन्या ने अपना वाइन ग्लास उठाया और उसे थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, एक सफल बिजनेस पार्टनरशिप के लिए मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। संजय ने अपना पानी का गिलास उठाया और धीरे से उसके गिलास पर थपथपाया। भविष्य के लिए मिसेस सिंघानिया। पिछली जिंदगी में जागने के बाद पहली बार संजय को लगा कि उसके सीने का भारी बोझ पूरी तरह से गायब हो गया है। उसका बदला पूरा हो गया था और उसकी नई जिंदगी बस शुरू हो गई थी। लीला पैलेस का बड़ा बॉलरूम सफ़ेद सिल्क से ढका हुआ था और बड़े बड़े क्रिस्टल के झूमरों से रोशन था, जिससे भारत के टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स, टेक विशनरीज और राजनीतिक दिग्गजों पर एक गर्म सुनहरी चमक पड़ रही थी। ये सालाना टेक वैनगार्ड समिट था, सबसे बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग जहां देश के इंडस्ट्री लीडर्स इनोवेशन और मार्केट में दबदबे का जश्न मनाते थे। लेकिन आज रात पूरे सदन में चर्चा का सिर्फ एक ही टॉपिक था, सिंघानिया एंटरप्राइजेस की तेजी से बढ़त और मेहरा कैपिटल का बहुत ही सटीक तरीके से खत्म किया जाना। संजय रोशनी से जगमगाते बगीचों को देखते हुए फर्श से छत तक लगे कांच के पैनल के पास खड़े थे। उन्होंने एकदम सही सिलवाया हुआ मिडनाइट ब्लू टक्सीडो पहना था, जिसके साथ हल्की सिल्क बोटाई थी। उनके हाथ में स्पार्कलिंग पानी का एक गिलास हल्के से रखा था। पिछली जिंदगी में संजय को ऐसे कमरे में बिल्कुल अजीब लगता, शानदार इंग्लिश एक्सेंट, चमकते कैमरे और 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के यूं ही फेंके गए आंकड़ों से डर लगता। आज उसने कमरे को एक ऐसे आदमी की शांत, प्रैक्टिस की हुई नज़र से देखा जिसके पास उस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजिटल चाबियां थीं जिस पर ये कॉर्पोरेशन चलते थे। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी अगली चीज़ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, अनन्या की धीमी आवाज़ उसके पास से सुनाई दी। वह उनके पास आई, चांदी के धागे से कढ़ाई वाली आइवरी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और साथ में नीलम का हार भी था जो उनके टक्स के हल्के टोन से मैच कर रहा था। साथ में वे कॉर्पोरेट दुनिया के बिना किसी शक के पावर कपल लग रहे थे। मैं बस शांति का मजा ले रहा हूँ, संजय ने उसकी तरफ मुड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। सर्वर रूम से कोई पैनिक कॉल नहीं, ERP चैनल पर कोई फ्रॉड अलर्ट नहीं। अनन्या धीरे से हंसी, एक अनोखी, सच्ची आवाज़ जिसने आसपास के कई अधिकारियों को तारीफ भरी नज़रों से देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने चूहों को साफ कर दिया, संजय। मेन बोर्ड से बलराज का इस्तीफा आज दोपहर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऑफिशियली फाइनल कर दिया। वह कसौली में अपने फार्म हाउस में रिटायर हो गए हैं। उनसे वोटिंग का अधिकार पूरी तरह छीन लिया गया है। और बोर्ड सबकी सहमति से, अनन्या ने कहा, उसकी आंखों में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चमक थी। उन्होंने बिना किसी ऑब्जेक्शन के आपके 5 साल के टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन रोडमैप को मंजूरी देने के लिए वोट किया। संजय, अब आप सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट नहीं हैं। मार्केट आपको सिंघानिया एंटरप्राइजेस के पीछे स्ट्रैटेजिक ब्रेन के तौर पर देखता है।
इससे पहले कि संजय जवाब दे पाते, सिल्वर बालों और टैलेंट सूट वाले एक लंबे जाने माने आदमी शैंपेन के 2 गिलास लेकर उनके पास आए। वे मिस्टर विक्रमादित्य सिंघानिया थे, अनन्या के दूर के बड़े चाचा और सिंघानिया फैमिली ट्रस्ट के बिना किसी शक के मुखिया, एक ऐसा आदमी जिसकी बात सरकारी मंत्रालयों और इंटरनेशनल बैंकों तक में चलती थी। अनन्या, मेरी प्यारी, बड़े आदमी ने गर्मजोशी से कहा। उसे थोड़ी देर गले लगाया और फिर अपनी तेज समझदार नजरें संजय की तरफ घुमाई। और संजय, मैं तुमसे ठीक से बात करने का इंतजार कर रहा था। अंकल विक्रम, अनन्या ने आदरपूर्वक कहा। मैं मानता हूँ, नौजवान विक्रमादित्य ने संजय को बहुत सम्मान से देखते हुए कहा। जब अनन्या ने एक इंटरनल प्रोजेक्ट मैनेजर से अचानक शादी की घोषणा की तो आधे परिवार को लगा कि बलराज के दबाव में वह पागल हो गई है। लेकिन तुम्हें मेहरा के शॉर्ट सेलर्स को फंसाते हुए और साथ ही बलराज के ऑफशोर लीक्स का पता लगाते हुए देखना, ये कॉर्पोरेट युद्ध में एक मास्टर क्लास था। मैंने तो बस हमारे घर और हमारे सामान की रक्षा की, सर, संजय ने विनम्रता से जवाब दिया और उस बुजुर्ग आदमी की नज़रों को शांति से मजबूती से पकड़े रहा। विक्रमादित्य जोर से हंसे और अपना गिलास उठाया। एक मामूली विजेता, बहुत बढ़िया। संजय, ट्रस्ट बोर्ड की कल मीटिंग हुई थी। आपने फर्म में जो स्टेबिलिटी लाई है और हमारे स्टॉक वैल्यू में 30% की बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए हम ऑफिशियली ट्रस्ट गवर्नेंस ऑडिट बंद कर रहे हैं। 51% वोटिंग इक्विटी पर अनन्या का कंट्रोल हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है। थैंक यू अंकल विक्रम, अनन्या ने कहा। उसके शांत चेहरे से राहत की एक हल्की सी सांस निकली। शाम का मजा लो तुम दोनों, तुम इसके लायक हो। विक्रमादित्य मुस्कुराए और गर्मजोशी से सिर हिलाकर आए एक केंद्रीय मंत्री का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ गए। जैसे ही बड़े पिता चले गए, अनन्या संजय की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा कुछ अजीब और कमजोर सा हो गया। ट्रस्ट क्लॉस ऑफिशियली सेटिस्फाइड है, उसने चमचमाते बॉलरूम की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। इसका मतलब है हमारी 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट डील ने 30वें दिन अपना मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है। संजय ने उसकी तरफ देखा और उनके बीच अचानक अनचाहा माहौल बदल गया। जब उन्होंने रजिस्ट्रार के ऑफिस में उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था तो यह आपसी ज़रूरत और बदले की भावना से पैदा हुआ एक ठंडा सौदा था। लेकिन पिछले महीने बोर्डरूम की लड़ाइयों और बड़े मार्केट की लड़ाइयों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने से कुछ असली चीज़ चुपचाप जड़ जमा चुकी थी। क्या आप कह रहे हैं कि आप अर्ली एग्जिट क्लॉज लागू करना चाहते हैं? संजय ने पूछा। उसकी आवाज़ स्थिर थी, हालांकि उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़र पक्की, नर्म और बहुत गर्म थी। संजय, जब मैंने तुमसे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहा तो मुझे लगा कि मैं किसी तूफान से बचने के लिए किसी साथी को हायर कर रही हूँ, उसने धीरे से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा जो मेरे मन की बात किसी और से बेहतर समझेगा। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी ठंडी मुलायम उंगलियां धीरे से उसके हाथ पर टिक गईं जिसमें उसका गिलास था। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बोर्ड के लिए थी, अनन्या ने धीरे से कहा। उसके होठों पर हल्की खूबसूरत मुस्कान थी। अगर तुम तैयार हो तो मैं वह कागज़ फाड़कर असली मैरिज शुरू करना चाहूँगी। संजय ने उसके हाथ को अपने हाथ पर देखा, फिर अपनी आंखें उठाकर उसकी आंखों से मिलाईं। उसकी पिछली जिंदगी की यादें, धोखा, बारिश, ट्रक और दिल टूटना किसी दूसरी दुनिया के दूर धुंधले सपने जैसी लग रही थीं। उसने अंधेरे से बाहर निकलने के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपना बदला लिया था और अपनी ताकत की विरासत बनाई थी। उसने अपना हाथ पलटा और अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों के चारों ओर मजबूती से बंद कर लिया। संजय ने सहजता से कहा, मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ना इस महीने का सबसे अच्छा स्ट्रैटेजिक फैसला है, मिसेज सिंघानिया। अनन्या की मुस्कान एक चमकदार खिलखिलाती हंसी में बदल गई। कांच की खिड़कियों के बाहर शहर की हलचल भरी स्काईलाइन पर शाम की हल्की बारिश होने लगी, वही बारिश जिसने एक बार उससे सब कुछ छीन लिया था। लेकिन हॉल की गर्म सुनहरी रोशनी के अंदर अपने साथ बराबरी की तरह चल रही औरत का हाथ पकड़े हुए संजय जानता था कि इस बार बारिश उसकी नई शुरुआत की थी। अंतरटेक वैनगार्ड समिट की रात को 3 महीने बीत चुके थे और भारतीय फाइनेंशियल माहौल ने सिंघानिया एंटरप्राइजेज में नए पावर डायनेमिक के आसपास खुद को हमेशा के लिए बदल लिया था। ओडिशा में कटक के पास एक सुनसान गांव में साइबर सिटी के चमचमाते कांच के टावरों से बहुत दूर प्रिया अपने माता पिता के ईंट के बने छोटे से घर के बाहर एक छोटी लकड़ी की बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ, जो कभी महंगे मैनिक्योर और डिज़ाइनर हैंडबैग के आदी थे, एक लोकल कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लंबे समय तक काम करने की वजह से खुरदुरे हो गए थे, जिसके लिए उसे पहले महीने का बहुत कम पैसा मिलता था। वह एक छोटी टूटी हुई स्मार्टफोन स्क्रीन को घूर रही थी और सुबह के नेशनल बिजनेस डेली को स्क्रॉल कर रही थी। संजय और अनन्या की एक पूरे पेज की फोटो थी जिसमें वे बेंगलुरु में 1500 करोड़ रुपए की एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर और क्लाउड रिसर्च फैसिलिटी की नींव रख रहे थे। संजय फ्रेम के बीच में खड़े थे। उन्होंने एक टैलेड नेवी ब्लेजर पहना हुआ था और राज्य के मंत्रियों और ग्लोबल टेक सोर्स के साथ शांत और रिलैक्स्ड अथॉरिटी दिखा रहे थे। प्रिया ने कांच पर उसकी तस्वीर पर अपना अंगूठा दबाया। एक आंसू की बूंद स्क्रीन पर गिर गई।
उसमें कोई गुस्सा नहीं बचा था, न ही वापस जाने की कोई बेवकूफ़ी भरी उम्मीद। बस ये कड़वा अटल एहसास था कि जो आदमी उसे दुनिया दे सकता था वह किसी और के साथ राज करने चला गया था, और उसके पास बस वही डरावनी याद बची थी जो उसने फेंक दी थी। वेस्टर्न घाट के ऊपर 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हाई स्पीड एग्जीक्यूटिव जेट के अंदर आसमान गहरा चमकदार नीला था। संजय चौड़ी अंडाकार खिड़की के पास बैठा था और अपने टैबलेट पर नए R&D कैंपस के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट देख रहा था। उसके सामने अनन्या अपनी आलीशान लेदर सीट पर पीछे झुकी हुई थी और गर्मागर्म दार्जिलिंग चाय की चुस्की ले रही थी। उसका टैबलेट उसकी गोद में रखा था। बोर्ड ने आई सिक्योरिटी मॉड्यूल के लिए एक्सपेंशन बजट को बिना एक भी सवाल के मंजूरी दे दी। अनन्या ने अपनी गहरी आंखें उसकी तरफ घुमाते हुए एक हल्की प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, तुमने उन्हें बिगाड़ दिया है संजय। मेरे चाचा के राज में वे हर 10 करोड़ के एलोकेशन पर हफ्तों तक बहस करते थे। संजय ने अपना टैबलेट महोगनी टेबल पर रखा और उसकी तरफ देखा। उसके नए जन्म के बाद के शुरुआती दिनों की पहचान बनी तेज सुरक्षित धार अब एक गहरे जमीनी आत्मविश्वास में बदल गई थी। उन्हें उस समय विशन पर भरोसा नहीं था क्योंकि वे अपनी जागीरों की रक्षा करने में बहुत बिजी थे। संजय ने आराम से जवाब दिया, टेबल के पार अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए। अब जब नींव साफ है तो कंपनी असल में ऐसी चीजें बनाती है जो मायने रखती हैं। अनन्या ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों के बीच डाली और उसकी पकड़ की लगातार गर्मी महसूस की। मुझे कल बलराज की लीगल टीम से एक लेटर मिला, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग थी। वह रेगुलेटरी हियरिंग के लिए अपनी लीगल डिफेंस फीस चुकाने के लिए अपने बचे हुए नॉन वोटिंग शेयर कॉर्पोरेट ट्रेजरी को वापस बेच रहा है। वह सिंघानिया नाम से जुड़ी किसी भी चीज़ में फिर कभी शामिल नहीं होगा। और रोहन? संजय ने धीरे से पूछा। अनन्या ने जवाब दिया, पिछले हफ्ते सेबी ने उनका वेंचर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया था। उनके प्राइमरी क्रेडिटर्स ने उनकी बची हुई पर्सनल प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया है। चैप्टर बंद हो गया है संजय, पूरी तरह से। संजय ने खिड़की से बाहर क्षितिज की ओर फैले बादलों के अंतहीन विस्तार को देखा। अपनी पिछली जिंदगी में वह चुपचाप कुर्बानी देने के चक्कर में फंसा हुआ था, उन लोगों से पहचान पाने के लिए बेताब था जो उसे बदलने लायक समझते थे। वह शहर के फुटपाथ पर ठंडी बारिश में बिना पैसे और धोखे के मर गया था, लेकिन दूसरे मौके ने उसे सिर्फ बदला ही नहीं दिया था, इससे उसे साफ समझ भी मिली थी। उसने पैरासाइट्स को निकाल दिया था, अपनी कीमत वापस पाई थी और एक ऐसी औरत के साथ एक सच्ची पार्टनरशिप बनाई थी जो उसके दिमाग, उसकी ताकत और उसकी मौजूदगी को महत्व देती थी। तुम क्या सोच रहे हो? अनन्या ने धीरे से पूछा, उसकी आंखों में शांत प्रतिबिंब देखकर। संजय उसकी तरफ मुड़ा। उसके होठों पर एक सच्ची प्यारी सी मुस्कान थी और उसने उसका हाथ दबाया। मैं सोच रहा था कि अतीत आखिरकार अपनी जगह पर आ गया है, संजय ने गहरी और पूरी शांति से भरी आवाज में कहा। और हमारी एक फ्लाइट लैंड करने वाली है। अनन्या मुस्कुराए और आगे झुककर उसके गाल को चूम लिया। तभी एयरक्राफ्ट धीरे धीरे उनकी अगली मंजिल की चमकती लाइटों की ओर नीचे उतरने लगा। बारिश बहुत पहले ही रुक चुकी थी और उनके सामने खुला आसमान ही था। बेंगलुरु में शिलान्यास समारोह के 6 महीने बाद सिंघानिया इनोवेशन हब का पहला फेज पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। एक बड़ा सिल्वर क्लैड कॉम्प्लेक्स जो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से चलता था और संजय के अपने क्वांटम एन्क्रिप्टेड नेटवर्क प्रोटोकॉल से सुरक्षित था। इंडियन टेक्नोलॉजी इंडेक्स अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया था, जिसका बड़ा कारण सिंघानिया एंटरप्राइजेस का नया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इकोसिस्टम था। कंपनी अब सिर्फ एक नेशनल पावर हाउस नहीं थी। इंटरनेशनल मार्केट एनालिस्ट इसे सिलिकॉन वैली के लिए एशिया का उभरता हुआ जवाब बता रहे थे। नए बेंगलुरु कैंपस के कांच की दीवारों वाले एग्जीक्यूटिव स्वीट के अंदर संजय एक लंबी मार्बल कॉन्फ्रेंस टेबल के सिरहाने खड़े थे। उनके चारों ओर 12 सीनियर इंजीनियर, डिपार्टमेंट लीड और चीफ आर्किटेक्ट थे। सभी टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से भर्ती हुए थे। बलराज के समय की पुरानी बोर्ड मीटिंग्स के उलट, जहां हर चर्चा में पॉलिटिकल दिखावे और कॉस्ट कटिंग पर ही सब कुछ हावी रहता था, ये कमरा फोकस्ड, क्रिएटिव एनर्जी से भरा हुआ था। चीफ सिस्टम्स आर्किटेक्ट ने सेंट्रल डिस्प्ले वॉल पर लाइव स्ट्रेस टेस्ट ग्राफ दिखाते हुए बताया, सेकेंडरी कोर टेस्ट क्लीन थे। नेटवर्क ने जीरो लेटेंसी ड्रॉप के साथ 40 मिलियन एक साथ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट को हैंडल किया। वाइस प्रेसिडेंट संजय, आर्किटेक्चर अनब्रेकेबल है। जब तक कोई नया वेक्टर नहीं ढूंढ लेता तब तक यह अटूट है, संजय ने शांति से सुधारा। टेबल पर टिककर एक तेज, हिम्मत बढ़ाने वाली मुस्कान के साथ, जेंटलमैन, कभी भी एक साफ टेस्ट लॉग के साथ कंफर्टेबल न हो। आज रात के 2 बजे सिम्युलेटेड हैवी DDoS ट्रेस में ऑटोमेटेड रेड टीम सिमुलेशन फिर से चलाएं। हम आज नहीं बल्कि 10 साल बाद के लिए बनाते हैं। समझ गया सर, लीड इंजीनियर ने बड़े सम्मान से सिर हिलाया और टीम के बाहर निकलते समय अपने नोट्स इकट्ठा किए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, अनन्या अपने पास वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिस से अंदर आई। उनके हाथ में लेदर के 2 फोल्डर थे जिनमें तिमाही की ग्लोबल कमाई की रिपोर्ट थी। उन्होंने अपनी फॉर्मल साड़ियों की जगह एक शार्प टैलेड नेवी सूट पहना था और वे बिल्कुल वैसी ही जबरदस्त ग्लोबल लीडर लग रही थी जैसी वे थीं।
वह उसकी डेस्क के किनारे पर झुक गई और दीवार पर लगे चमकते आर्किटेक्चर डायग्राम को देखने लगी। तुम्हारे रेड टीम प्रोटोकॉल पूरे इंजीनियरिंग विंग को रात में जगाए रखते हैं, तुम्हें पता है। अच्छी इंजीनियरिंग के लिए लगातार ध्यान रखना जरूरी है, संजय ने उसके पीछे आकर धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। इसके अलावा मैंने देश के सबसे अच्छे सीईओ से सीखा है। अनन्या उसकी बाहों में घूम गई, अपने हाथ उसकी छाती पर रख लिए। उसकी गहरी आंखों में गर्मजोशी और थोड़ी शरारत थी। क्या इसीलिए बोर्ड ने अभी एक मत से आपको एग्जीक्यूटिव बोर्ड का को चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए वोट किया है? संजय रुका और उसकी तरफ देखा। को चेयरमैन, जब आप सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे थे तब 1 घंटे पहले मोशन पास हुआ था, अनन्या ने धीरे से कहा। उसके होठों पर एक हल्की गर्व भरी मुस्कान थी। अंकल विक्रम ने खुद ये प्रपोजल रखा था। सिंघानिया फैमिली ट्रस्ट ने ऑफिशियली अपने चार्टर को रीस्ट्रक्चर किया है। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप अब ऑफिशियली एक जॉइंट चेयर है। आप और मैं हर सब्सिडियरी में बराबर के पार्टनर हैं। संजय ने उसे देखा। उसके सीने में एक गहरी पूर्णता का एहसास हुआ। अपनी पिछली जिंदगी में वह एक मशीन का एक गुमनाम हिस्सा था जिसे आसानी से हटाया जा सकता था और उस पर पैर रखा जा सकता था। अब उसके पास सिर्फ एक टाइटल नहीं था, उसके पास इस इलाके के सबसे ताकतवर कॉर्पोरेट परिवार का पूरा भरोसा और सम्मान था, जो पूरी तरह से उसकी अपनी काबिलियत और बिना किसी समझौते की ईमानदारी पर बना था। बराबर के पार्टनर, संजय ने उसके माथे को धीरे से चूमते हुए दोहराया। मुझे ये बात अच्छी लगी। उस शाम बाद में उनके पहाड़ी घर के प्राइवेट टेरेस पर एक शांत पतझड़ की हवा बह रही थी, जिससे बेंगलुरु शहर रोशन दिख रहा था। संजय गहरे रंग की टीक की लाउंज कुर्सी पर बैठे थे और इलायची वाली चाय का एक गर्म कप पी रहे थे। नीचे शहर में रौनक थी। हाईवे पर सुनहरे धागों की तरह ट्रैफिक बह रहा था। रात के आसमान में ऊंचे ऊंचे ऑफिस टावर चमक रहे थे। उनका टैबलेट उनके बगल वाली छोटी टेबल पर रखा था, जिस पर लोकल लीगल रजिस्ट्री का एक छोटा सा न्यूज स्टिकर दिख रहा था। रोहन मेहरा की बेल के लिए आखिरी अपील हाई कोर्ट ने ऑफिशियली खारिज कर दी थी, जिससे कॉर्पोरेट फ्रॉड और मार्केट मैनिपुलेशन के लिए उनकी 4 साल की जेल की सजा पक्की हो गई थी। प्रिया का परिवार अपनी बकाया क्रेडिट लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए अपना पुश्तैनी प्लॉट बेचकर चुपचाप अपने होमटाउन से चला गया था, जिससे वह एक छोटे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एंट्री लेवल क्लर्क के तौर पर काम करने लगी। संजय ने कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन को देखा, फिर डिस्प्ले पर टैप किया, जिससे न्यूज़ टैब हमेशा के लिए बंद हो गया। उसे न तो कोई बुरा लगा, न ही उसे उनकी हार पर जीत का एहसास हुआ। वे बस एक छोड़े हुए अतीत के भूत थे जो उसकी बनाई जिंदगी से बिल्कुल बेमतलब थे। अनन्या शाम की ठंड से बचने के लिए एक मुलायम सिल्क शॉल ओढ़े 2 गिलास फ्रेश जूस लेकर टेरेस पर आए। वह उसके पास बैठी, अपना सिर नेचुरली उसके कंधे पर टिका दिया और वे दोनों साथ में शहर को देख रहे थे। तुम क्या देख रहे हो? उसने धीरे से पूछा। बस शहर, संजय ने जवाब दिया, उसे अपनी बाहों में भरते हुए, ठंडी रात की हवा से बचाते हुए। और आगे हम जो कुछ भी बनाने जा रहे हैं। अनन्या शांत अंधेरे में मुस्कुराई, अपना हाथ उसके हाथ में डाल दिया। उनकी उंगलियां मजबूती से आपस में जुड़ गईं। तूफान बहुत पहले गुजर चुका था। जिस बारिश ने कभी उसे तोड़ दिया था, उसने पुराने रास्ते को धो दिया था और पीछे एक मजबूत नींव छोड़ गई थी, जो ताकत, सच्चे प्यार और एक ऐसे भविष्य पर बनी थी जो पूरी तरह से उनका था। अगर आप ये स्टोरी किसी और नकली या दूसरे चैनल पर देख रहे हैं तो असली चैनल को सपोर्ट करने के लिए टेलीग्राम पर जाएं और वहां डेमिगॉड नॉवेल चैनल को सर्च करके फॉलो करें।